मॉर्निंग पाकिस्तान, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? अच्छा, अगर मैं ही आपको कहूँ कि आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, क्या किया है, इतनी फ्रेश, इतनी यंग लग रही हैं, तो मुझे पता है आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट बिखरेगी, ऐसी मुस्कुराहट बिखरेगी कि किसी और चीज़ से आप इतनी खुश नहीं होंगी। ये मुझे अच्छे से पता है। क्यों? हम ऐसे क्यों होते हैं? जब हम छोटे होते हैं तो हमें अम्मी की हीलें पहनने का शौक़ होता है, लिपस्टिक लगाने का शौक़ होता है, डार्क कलर की जो हमें इजाज़त नहीं होती क्योंकि हम छोटे होते हैं, साड़ियाँ पहन के हम अपने आप को बड़ा बना रहे होते हैं, बैक कॉमिंग कर रहे होते हैं, शादियों में इस तरह का मेकअप और बाल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अम्मा कहती क्या आंटी लग रही हो। उस वक्त हमें इतना शौक़ होता है बड़े बनने का, लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ होने लगता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें लगता है कि हाय हाय ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और जब हम 25 के भी हो जाते हैं और आपको कोई आके कहता है कि आप 17 साल की लगती, तो आपको 25 साल की उम्र में भी आपको ये होता है वाओ, क्या मैं अपनी उम्र से इतनी छोटी लग रही हूँ। अब क्या वजूहात है? देखिए, अब बहुत सारे लोग अपनी उम्र कम दिखाने के लिए, कम बताने के लिए, मुझे दूसरे मुल्क का नहीं पता, लेकिन इस मुल्क में ऐसा होता है शनाख्ती कार्ड पे उम्र कम लिखवा लेते हैं। अरे छोटे होते हैं, पेरेंट्स लिखवा देते हैं, शनाख्ती कार्ड बन रहे होते हैं कि भाई जी कम उम्र लिखवाएंगे, पासपोर्ट में कम उम्र लिखवा देते हैं। बचपन की जो तस्वीरें हैं छुपा देते हैं, भाई को कहते हैं कि तुम बड़े हो, बहनों को छोटा कर दो, उल्टा पुल्टा करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कॉम्प्लेक्स है उम्र का, लेकिन जब तक मैं इस उम्र में नहीं पहुंची थी मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि क्यों लोग छुपाते हैं उम्र, क्या है। अभी मेरा दिल नहीं चाहता उम्र बताने का भाई, मुझे लगता है कि वही जो उम्र है वो नज़र आ रहा है। गूगल से तो मुझे इतना ज़्यादा एतराज़ है, मेरी पता नहीं कितने साल बढ़ा के उम्र लिखी हुई है। वो मेरा छोटा बेटा पीछे पड़ गया, मम्मा आपके गूगल पे ये एज लिखी हुई है। मैंने कहा अल्लाह की कसम झूठ है भाई, मेरी अम्मा अब्बा की तो शादी नहीं हुई थी इतने साल पहले, 1 साल पहले शादी हुई है, फिर मैं पैदा हुई हूँ। अखबार जहाँ में उनका वो क्या कहते हैं शादी की पूरी तस्वीरें आई थी, वो कटिंग है मेरे पास। तो उम्र छुपाने के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। एक तो शनाख्ती कार्ड वाला तो मैंने बता दिया, फिर हर साल बर्थडे मनाता है। आपने हीरोइनों का सुना होगा कि इस दफ़ा फलानी हीरोइन की 25वीं सालगिरह है, 18वीं सालगिरह है, 20वीं सालगिरह है, पूरी दुनिया हंस रही होती है, लेकिन वो फिर भी 5 साल 10 साल तक वो उसी सालगिरह पे अटके रहते हैं, रजिस्टर करा देते हैं कि ये उम्र है। तो फिर दिमाग ही नहीं आगे जाता, मजाक उड़ाएं चाहे कुछ भी कहें, लोग अपने बच्चे छुपा देते हैं, और जिसके तो बच्चे होते ही नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या बड़ी हो, पता ही नहीं लगता कि उसकी उम्र क्या है। लेकिन वैसे उम्र से करना क्या है आप लोगों को है? अब आप अगर देखें और कंपैरिजन करें, मैं देखती हूँ कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं और डिग्रियाँ ले रहे होते हैं, और वहाँ कॉन्वोकेशन में उनकी पेरेंट्स जमा होते हैं, तो बहन भाई लग रहे होते हैं बड़े। अब लोगों को इतनी अवेयरनेस आ गई कि अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, कैसे फिट रखना है। वरना जब हमारी नानी दादी का ज़माना था तो वो ज़माना ऐसा था कि नानी दादी क्या करती थी कि छोड़ो ना, तो हम तो हमारी तो उम्र हो गई है, अब क्या खुशबू लगाएं, अब क्या हम मेकअप करें, अब क्या थ्रेडिंग करानी, अब क्या बाल डाई करानी, छोड़ो ना। गरारों पे और हल्के कपड़ों पे और उन सब चीज़ों पे आ जाती थी खुद ब खुद। तो उस वक्त अवेयरनेस भी नहीं थी और एक शर्म बहुत थी, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों में, जो कि मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप जो फील नहीं करते ना वो आप नज़र नहीं आते। यार आप मेरा ख्याल से 90s में कदम रख चुके हैं अमिताभ बच्चन साहब, माशाल्लाह 87 या 90 के तो होंगे, अभी तक काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अपना ख्याल करते हैं, खाने का ख्याल करते हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहने का ख्याल करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन का हम सुनते थे टीबी हो गया उनको, जी हर किसी को टीबी से मर गई थी, नानी परनानी दादी टीबी से मर गई थी। क्यों भाई? टीबी के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती थी, लेकिन पता ही नहीं चलता था कि क्या हुआ क्या है। ना वाइटामिन्स लेना, ना टाइम पर खाना खाना, ना कोई अच्छी खुराक लेना, अरे बिल्कुल अपने आप को छोड़ देना, ना कोई क्रीम्स लगाना, ना कोई टोटके करना, बस मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चे, इसी ख्वाबो ख्याल में, इसी फ़िक्रों में, हाय पता नहीं क्या होगा मेरे भाई का, हाय मेरे अब्बू का, मेरे मियाँ का, मेरे बेटे का। ये जो औरत होती थी ना, ये अपना ख्याल बिल्कुल नहीं करती थी, अपने आप को सबसे आखिर में रखती थी, और उसकी वजह से खालिस ग़िज़ाएँ तो थीं और उनकी उम्रें बड़ी भी रहीं। ऐसा नहीं था कि फ़ौरन
50 साल में या 40 साल में ही चली गई, बड़ी बड़ी उम्रों की भी रहीं, मगर उनकी अगर आप शक्ल देखते थे या हाथ पाँव देखते थे, सो अपनी उम्र से बड़ी लगना शुरू हो जाती थी वो। तो कहाँ गलती करती थी। और अभी भी बहुत सारी जगहों पे ऐसी हैं ख़वातीन, मैक्सिमम, जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, और अपना ख्याल अपनी मर्ज़ी से नहीं रखती, उनको कोई रोकता नहीं है। वो क्या करती हैं आपको पता है? वो बचा हुआ खाना खा लेती हैं बच्चों का, वो बिरयानी के अलावा वो जी नहीं सकती, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो कितना भी हलवा खा ले, उन्होंने रात को मीठा खा के सोना है। और फिर कौन करे एक्सरसाइज, कौन करे वॉक, कौन रंगे बाल। अरे भाई चलो भाई, ये ड्रामा आ रहा है, बैठ के देखो। ये सुस्ती मार डालती है। सो एनर्जी कहाँ से आती है? अपने आप पर काम करने की, मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ में। वो मेहनत क्या क्या करते हैं सेलिब्रिटीज़, वो मैं आपको बताने वाली हूँ आज के शो पे। अगर मैं आपको कुछ मिसाल देती हूँ हमारी सेलिब्रिटीज़ की, जो आप जिनको देखकर हैरान हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये कैसे कैसे इतनी हसीन है। तस्वीर दिखाती हूँ मैं आपको और फिर मैं आपको याद दिला दूँ। महानूर बलोच को देख लीजिए, एवरग्रीन महानूर बलोच। नो डाउट जब वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आई हैं, उनकी शादी हुई तो वो 18 से भी कम थी। बहुत छोटी उम्र में उनकी शादी हो गई, फिर उनका बेबी हो गया, लेकिन उन्होंने अपना ख्याल किया। महानूर के बारे में आज शोबिज़ पर्सनालिटी जो मैंने सुना है कि बातें करते हैं ना लोग, महानूर क्या करती है। महानूर का एक स्पेशल खानसामा है जो उनके लिए खाना पकाता है। महानूर उबली हुई सब्जियां खाती हैं, स्टीम्ड सब्जियां खाती हैं। वो हमारी तरह पानी पूरी और फलाना और कचरा और मिर्चें और फलाना ये सारी चीज़ें नहीं खाती। वो सुबह उठते ही सबसे पहले एक्सरसाइज करती हैं। वो एक्सेस फजूल काम नहीं करती। वो कहती हैं कम में ही खुश हूँ मैं। उन्होंने भाग दौड़ के इतने सारे काम नहीं पकड़ लिए। उन्होंने बच्चों की लाइनें नहीं लगा दी कि चलो भाई, हाँ भाई 10-12 बच्चे पैदा कर लो। एक्सरसाइज अभी तक नहीं छोड़ी, खुश रहती हैं, बहुत ज़्यादा ख़बरों में नहीं रहती, जब उनका दिल चाहता है आ जाती हैं, ख़बरों में रहती हैं। सो उन्होंने अपने ऊपर तवज्जो दी और उस तवज्जो की वजह से महानूर आज भी कम उम्र जो टीनेज लड़कियां हैं उनके मुकाबले में खड़ी होना, ये सबको गिरा दें। ये है उनकी ब्यूटी, ये है उनकी एवरग्रीन पर्सनालिटी। फिर आ जाएं हम अगली सेलिब्रिटी की तरफ, हदीका केयानी। हदीका केयानी कैसे मेंटेन रखती हैं अपने आप को? देखिए, एक तो सच्ची बात ये है, हदीका केयानी जितना वो दूसरों के लिए काम करती हैं, जितना हार्डवर्क करती हैं, सो उनका दिल जो है ना, वो उनका चेहरा उनका आईना है, वो सब नज़र आता है। एक्सरसाइज आई थिंक वो भी करती होंगी, वो अपने डाइट का भी ख्याल रखती होंगी, और खुदा की तरफ से भी जीन्स होती है कि आप जो है ना वो नहीं लगते अपनी एज के हिसाब से, सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं। हालांकि हदीका जो है उनकी फैमिली टेंडेंसी है, आपको याद है जब वो आई थी तो उनका एक बेबी फैट था, गाल थोड़े भरे भरे से थे। योगा करती हैं, अपना ख्याल रखती हैं, मतलब बड़ी डिसिप्लिन है। और देखिए कितना अच्छा ड्रेसअप होती हैं, अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से ड्रेसअप होती हैं और इतनी फिट रहती हैं। ज़रा सी भी हल्की सी बल्की होती हैं, फ़ौरन अपना वज़न मेंटेन रख लेती हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त नज़र आती हैं, पर्सनालिटी ग्रेसफुल। फिर बताएं और कौन है अगली सेलिब्रिटी? ये तो रीमा है। रीमा जिसमें अभी परसों तरसों मिली लक्स स्टाइल अवार्ड्स। उफ, फ्लॉलेस स्किन, हसीन, खूबसूरत, पतली दुबली, मतलब आपको स्क्रीन पे फिर थोड़ा सा बंदा 10 पाउंड इंक्रीज़ हुआ हुआ नज़र आता है। मगर भाई ये तो सामने दिखने से भी इतनी सी तो इनकी कमर है। मतलब रीमा के अंदर टेंडेंसी है, पंजाबी हैं। रीमा जो है वो वेजिटेबल्स और इन सब के जूसेस, फ्रूट्स, ये सब बहुत इस्तेमाल करती है। इनके बाल बाकायदा उन्होंने पकड़ के दिखाए थे। देखो निदा, मैं अभी तक एक्सटेंशन नहीं लगाती, इतने अच्छे बाल हैं। सो डाइट भी करती हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल करती हैं कि इनका बाल ना ख़राब हो, इनकी स्किन ना ख़राब हो। तो और जितना मैंने इनको देखा एक्टिव, यहाँ से वहाँ काम करती रहती हैं, वॉक करती हैं। हालांकि एक बच्चे की माँ है, उसके बावजूद इतनी वेल मेंटेन्ड, और वहाँ जिस मुल्क में ये रहती हैं वहाँ को इतनी फरावानी से थोड़ी सर्वेंट्स मिलते हैं या हेल्प मिलती है। बहुत सारे काम आपको अपने खुद भी करने पड़ते हैं। उसके बावजूद
आप देखें कितना इन्होंने अपना ख्याल रखा हुआ है, कितनी वेल मेंटेन्ड है। सो ये सब जिनकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ ये तो नहीं मुझे मिले, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आज शो पे हैं और वो अपनी ज़बानी बताएंगे कि वो इतनी ज़बरदस्त, खूबसूरत, यंग और एवरग्रीन कैसे नज़र आते हैं, जो ये आसान बात नहीं अपने राज अफशा करना, लेकिन ये कितने बड़े दिल के मालिक हैं कि आपको बता रहे हैं और आज आपको ये सिखा रहे हैं कि एज वही है जो आप दिखते हैं, जिस तरह आपका बर्ताव है, जिस तरह आप एनर्जी से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक्चुअली एज वो है। मैंने आज वो टीनेजर भी देखे हैं जो लिथार्जिक के सोफे से उठते हैं, उस सोफे पे बैठ जाते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। आजकल आप देखें सारे टीनेजर यूँ, ये आईपैड्स, ये मोबाइल्स ने उनकी बॉडी लैंग्वेज को ही बर्बाद करके रख दिया। मगर एक के एक बाद हमारी आने वाली मॉडल्स को देखिएगा ज़रा, क्या माशाल्लाह, क्या इनकी फिट है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद सारे राज अफशा होंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे दोनों तरफ खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई हैं और ख़ूबसूरत लड़कियां मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं कोई इनकी चापलूसी कर रही हूँ, लगती हैं लड़कियां ये, और इन्होंने मेहनत की है अपने ऊपर, अपने आप को मेंटेन रखा है, अपना ख्याल रखा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरे काम करने के अलावा, जो आप लोग भी करते हैं बल्कि आपसे भी ज़्यादा करते हैं। घर भी देखते हैं, बाहर का काम भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं, ज़िम्मेदारियां भी उठाते हैं, ससुराल भी निपटाते हैं, दावतें, रख रखाव, हर चीज़ वो करते हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिस तरह आपके ऊपर हैं, मगर फिर भी आप उनको देखें तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि उनकी उम्र होगी क्या, और वो अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्किंग है और उन्हें वो गुर पता है जो शायद आपको नहीं पता। मगर देखिए कितना अच्छा दिल है इनका कि ये वो सारे गुर आपको बताने आ गए हैं, और ये भी है कि इनका दिल जो है वो शीशे की तरह साफ़ है। आइए वेलकम करते हैं नादिया हुसैन एक तरफ, रुबाब एक तरफ, फ़हीमा अमान एक तरफ और डॉक्टर उम्मे राहील एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक। कैसे लग रहा है कि हम एक दूसरे को लड़की लड़की कहेंगे? हम हैं लड़की और क्या? बिल्कुल बिल्कुल यार, हम हैं ही। मैं इस शो में जो है ना, मैं अमूमन जो इस किस्म के जो टॉपिक्स होते हैं ना, मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब बहस होती है तुम्हारी कंटेंट टीम के साथ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कंटेंट में जो है वो आई अंडरस्टैंड यू नो कि कंटेंट में चीज़ें लानी है, दिखानी है, करनी है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन सबसे जो ज़रूरी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज आपका मेंटल स्टेट। आपका मेंटल स्टेट क्या है? अगर आप अपने आप को जवान महसूस करते हैं तो आप हैं, चाहे आपकी उम्र जितनी भी हो, आप 80 साल 90 साल, इट डज नॉट मैटर। आपका मेंटल स्टेट क्या है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। सब अगर आप मेंटली अपने आप को वो फील करते हैं कि हाँ जी मेरे में वो जज्बा है, मेरे में वो यू नो चाहत है, मेरे में वो यू नो लाइक एक एक्साइटमेंट है, जो कि आप यंगर एज में ही जो है वो आपकी वो चीज़ ज़्यादा होती है, जो सेंस ऑफ एडवेंचर होता है ना, वो आपके यंगर एज में होता है कि आपको जो है ना, आप बेबीज को देखते हैं कि जी वो इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, बिल्ली का बच्चा हो, किसी चीज़ का भी, जानवर का भी बच्चा जो होता है ना, वो अपने घर से बाहर खुदक रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो यंग होता है, वो एडवेंचरस होता है। वही स्पिरिट जो है वो अगर इंसान में होगी किसी भी उम्र में, तो वो पूरी जिंदगी यंग रहेगा और वो पूरी जिंदगी। सो देन फिजिकल एट्रीब्यूट्स डू नॉट मैटर, ठीक है ना। फिजिकल एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी चीजें हैं जो हम थोड़ी बहुत उन पे मेहनत करें तो हमारी शक्ल और सूरत भी जो है वो बेहतर लग सकती है। लेकिन अगर आज मैंने इस किस्म के बाल बनाए हुए हैं तो इट रियली डज नॉट मीन कि मैं ये सिर्फ शो की खातिर में आई हूँ। यस, मैं शो की खातिर ही ये बाल बना के आई हूँ, लेकिन अगर मुझे बनाने इस किस्म के बाल मैं बनाऊंगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता। अब रुबाब ने जो है वो इतना ऊपर से जो है वो फुग्गा सा लगाया हुआ है, ये इस किस्म के जो हेयर स्टाइल हम कह सकते हैं कि ओ यू नो ये तो बेबीज इस किस्म की हेयर स्टाइल बनाती है, टीनेजर बनाती, लेकिन मैं तो हर वक्त देखती हूँ उसको इस किस्म का हेयर स्टाइल सूट करता है, तो सूट करता है बिकॉज शी इज दैट टाइप ना। मतलब यार अगर वो मेंटली ऐसी ना होती तो फिर क्यों जो है वो ये हेयर स्टाइल बनाती, कभी भी ना हेयर स्टाइल बनाती। लेकिन इसमें वो जज्बा है, इसमें वो चीज है कि वो करना चाहती है।
यू नो, सो दैट इज द रीजन। जब आप में वो जज्बा होता है, आप अपने ऊपर मेहनत करते हो और फिर उसके बाद फिर आपको चाहिए होती थोड़ी बहुत गाइडलाइंस कि यार गाइडलाइंस में क्या है, यू नो। अब अगर सर से पांव तक जो है वो आपको यंग दिखना है, तो सर से पांव तक सबसे ज्यादा जरूरी सर के अंदर आपका है दिमाग, ठीक है ना। बाकी बॉडी में आ जाता है आपका इंटरनल हेल्थ, कि जी आपकी इंटरनल हेल्थ कैसी है, यू नो, आपकी अंदर हड्डियां कितनी मजबूत हैं, राइट, आप में एनर्जी कितनी है। अब हड्डियां मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करें, सप्लीमेंट्स लें, ठीक है, वो हम सब आपको ये आज बताने आए हैं। कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। उसके बाद फिर आपको आपके जो बहुत सी फिजिकल चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने एक पिछले शो में डिस्कस किया था कि थायराइड का इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, थोड़े से लेथार्जिक से हो जाते हैं। थायराइड का इशू तो किसी भी एज में हो सकता है, या किसी भी एज में। डॉक्टर बताओ तो मखसूस एज है। थायराइड का जो इशू है वो आपको ओल्डर एज में ही होता है, ठीक है ना। अगर ओल्डर एज में, और ज्यादातर खवातीन में होता है। अच्छा, तो मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको बड़ी अर्ली एज में हुआ है। नहीं तो लाइक लेट 20s में हुआ होगा ना। लेट 20s में, लेकिन टीनेज में तो कभी भी नहीं होगा ना। लेट 20s अर्ली 30s में होगा, बच्चे होने के बाद। तो आजकल की अगर हम बात करें ना, अर्ली 30s जो है वो 22 के बराबर है, अर्ली 40s जो है वो 32 के बराबर है। सो आप, ये जमाना बदल गया, क्योंकि आप खाली आप शोबिज वालों को नहीं देखें जो टीवी पे आते हैं, आप अगर स्कूल के बाहर बच्चों की अम्माएं उनको लेने आती हैं तो आप उनको देखेंगे कि वो बहनें लगते हैं आपस में, बहन सिबलिंग्स लग रहे होते हैं, क्योंकि चेंज हो गया। बहुत मैं हैरान रह गई देखकर। हम समझते थे कि हम ही भाई, अच्छा हमारे बच्चे बड़े हैं तो हम ही उनके बहन भाई लग रहे हैं, या वो हमारे बहन भाई लग रहे हैं। लेकिन मैंने आम औरतों को जब देखना शुरू किया, मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो जमाना ही बदल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों में वो जज्बा आया है, वो लोगों में वो एक शौक, वो चीज पैदा हुई है जिसकी वजह से वो अपने आप का जब ख्याल रख रहे हैं तो दे आर, जाहिर है यार, अगर आप अपने आप का ख्याल रखोगे तो आप जो है वो किसी भी एज में आप यंग लग सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा जो आज का शो है, जो भी हम यू नो लाइक, अब मेरे नजदीक जो है ना, जो मेरे पे सूट करेगा वो ही मैं जो हूँ वो चीज जो है वो मैं करती हूँ, राइट। लेकिन मैं जो आज बात करूंगी वो मैं जनरल बात करने आई हूँ, यू नो, कि किस किस्म की चीजें हैं जो यू नो जनरली सूट करती हैं लोगों के ऊपर टू लुक स्लाइटली यंगर, यू नो। तो ये जो चीजें हैं, अब यू नो हर कोई जो है वो अपनी चीजें लाया है। मैं आज सच, मैं एक्चुअली, तुम कभी भी नहीं लाती। मैं कभी भी नहीं लाती। हाँ, ये कोई बात नहीं, क्योंकि देखो मुझे पता है तुम्हारे पर इतनी सारी जिम्मेदारी है। एक सैलून रन करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। आपके अंडर इतना सारा स्टाफ काम कर रहा होता है, आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा फिर तुम्हारे अपने और दूसरे असाइनमेंट्स हैं, ड्रामे कर रही हो। सो मुझे पता है तुम जैम पैक बुक हो, फिर माशाल्लाह 4 अलग एज के बच्चे, और मियाँ भी बच्चे से कम नहीं होता। सो तुम्हें माफ है। लेकिन बहुत सी चीजें बताऊंगी मैं, दिखाने के अलावा बताना जो है वो और समझाना जरूरी है, तो वो चीजें जो है वो हम डिस्कस करेंगे जरूर। अच्छा, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखो जैसे आप जब छोटी थी, ठीक है, कब से आपको लगा कि मुझे अपनी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मैं यंगर एज, क्योंकि मैंने मॉडलिंग का करियर चुन लिया, पढ़ तो मैं मेडिकल रही थी पर मैंने मॉडलिंग का करियर चुना। किस एज से तुमने ये जाना कि मैंने अपना ख्याल रखना है, क्योंकि टीनेज में बच्चियां नहीं ख्याल रखती, हम लोग बहुत लाओबाली थे और उसी एज से हम छोड़ देते हैं। हाँ, ये सवाल मेरा ना, लगता ही नहीं कि आपको जरूरत है स्किन पे। ये सवाल मेरा सबसे है, तो मुझे प्लीज जल्दी से। अच्छा, मुझे जो है ना टीनेज इयर्स में, मतलब लाइक अराउंड जो 15-16 साल की जो एज होती है, उसके अंदर मुझे बहुत बुरी एक्नी हो गई थी, ठीक है ना। तो मैं अपनी एक्नी की खातिर अपनी स्किन का इतना ख्याल रखती थी, इतना ज्यादा ख्याल रखती थी, क्योंकि मुझे अच्छे खासे मोटे मोटे दाने हो गए थे, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी, और मैं हमेशा से बचपन की ही एज से, मतलब यंगर एज से मैं जो हूँ वो स्पोर्टी थी,
राइट। सो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं जाऊँ और मैं टेनिस खेलूँ, मैं स्विमिंग करूँ, यू नो मुझे ये, मैं क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी हमेशा से, तो वो चीज़ मेरे में हमेशा आगे तक भी जो है वो चली। कॉलेज के ज़माने में आकर मैं जो है वो जॉगिंग करती थी, अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं जॉगिंग करती थी। उसके बाद कॉलेज से वापस आके साइकिलिंग करके मैं स्विमिंग जाती थी नियर बाई क्लब में, क्योंकि मुझे शौक था। तुम्हारा कद मुझे लगता है इस, वैसे तो जीन्स में भी होता है, लेकिन स्पोर्ट्स करने से आपका कद बढ़ता है। बिल्कुल। और मुझे तो इसकी ही कोई कलीग थी, मुझे नाम नहीं पता, कहने लगे नादिया को आप ट्रेडमिल करते हुए, आप एक्सरसाइज करते हुए देखो। कहते हैं पागलों की तरह करती है ये। मतलब कि तो ये तुम्हारे अंदर एक एनर्जी भी मेरे ख्याल से तुम्हारी अम्मा की तरफ से तुम्हें विरसे में मिली, एनर्जेटिक, है ना? सो वो भी एंड मेंटली एज वेल, यू नो, लाइक मेंटली मैंने जो शुरू में बात की थी, मेंटली वो जज्बा है कि करना है, यू नो, जब करना है तो करना है, एक चीज ठान ली के करना है तो करना है। मतलब राइट के दिमाग का बहुत इसमें काम है। मैं हैरान रह गई। इसका बेबी हुए भी शायद तीसरा दिन हुआ था, जो ये चौथा वाला बेबी हुआ है, तीसरा दिन हम इसके घर पहुंच गए इसका इंटरव्यू करने। बैठी भी आराम से। यार मैंने तो औरतों को देखा है वो 4-4 5 दिन तक बिस्तर से नहीं उठती हैं, और ये बैठी भी है, हमारी मेहमान नवाजी कर रही है, शूटिंग हो रही है घर में, और ये कह रही है वो बैठे और सिजेरियन हुआ था चौथा। ये जस्ट इमेजिन। और ये पता नहीं क्या दूध का डब्बा है, पकड़ के पी रही है, ये लोग तुम लोग पियोगे? भाई मैं तो पीती हूँ। और बातें कर रही है, और इधर जा रही है, उधर भाग रही है, मैं इसको देख रही हूँ। माशाल्लाह, टच वुड कि ये भागते भागते अपनी सेहत का भी ख्याल का था मेरा बेटा, और मेरा सिजेरियन था, मैं रैम्प पे थी। हाँ मैं रैम्प पे थी, बिल्कुल। ये इसने बड़ी सही बात कही है, सारा चीज यहाँ से स्टार्ट होती है। अच्छा, अब इसने बताया कि भाई ये कैसी टीनेज में, आप मुझे बताएं आप कैसी, क्योंकि माशाल्लाह अब तो हम में कोई अभी तक नानी नहीं बना, आप नानी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको देखे पता ही नहीं लगा सकता। अभी भी कोई रिश्ता भेज दे आपका। नहीं। और अच्छा, टीन एज की बात जैसे अभी नादिया ने कहा, तो मेरा भी यही हाल था। मैंने कभी एज के साथ केयर नहीं की। अच्छा, मेरा स्कूल के ज़माने से शौक है, मेरी डायरीज भरी हुई हैं। मतलब स्किन का ख्याल रखना, एक्सरसाइज शौक था आपको? शुरू से शौक था। अच्छा। और यूँ समझ लें कि ये चीज़ें नहीं कि मैं एज के बाद मैंने शुरू की, बचपन से मैं करती आ रही हूँ। हाँ, कि अगर हमें 20s में बालों का क्या ख्याल रखना है, उस पर भी मेरे इतने लंबे लंबे बाल होते थे और हेल्दी होते थे, स्किन मेरी उसमें कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। उसके बावजूद मेरी नाइट केयर चलती थी। मेरा दिन का कि मुझे चेहरे के ऊपर कोई दाना नहीं होना चाहिए, मेरी स्किन के ऊपर कोई मतलब पोर नहीं ओपन होना चाहिए। ये स्कूल का बता रही हूँ मैं आपको। उस वक्त से मैं चलती आ रही हूँ ऐसे ही। अच्छा, मतलब ये कभी मेरे घर वालों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, मेरे बच्चों के, मेरी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, बहन भाइयों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, कि ये कुछ मेरे उनके लिए नया नहीं है। कि मैं जहाँ जाती हूँ स्कूल लाइफ से आज तक जो बेस्ट चीज़ होती है, जिस तरह ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो डाइट का हो, एक्सरसाइज मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ, और अपना डाइट का ख्याल मैं हमेशा रखती हूँ। वाइट सप्लीमेंट्स मैं हमेशा से खाती आ रही हूँ। ओके। हाँ, ये सप्लीमेंट्स मैंने भी बहुत, मतलब थ्रू आउट यंगर एज से मैंने हमेशा सप्लीमेंट्स मतलब आप ये जो बात करें ना कि एज आने के बाद आप ख्याल रखेंगे तो आप उसको मतलब डिले कर सकते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप उसको रोकना है, डिफीट करना है, तो आपको पहले से ख्याल रखना चाहिए। आप 60 साल के बाद आप ख्याल रखेंगे तो आप 20 साल के तो नहीं हो सकते। आप 60 साल में रुक जाएंगे, ज़्यादा 55 के लगेंगे, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको आगे नहीं बढ़ना है तो फिर आपको उस वक्त, क्योंकि मुझे बड़ा दुख होता है देखकर, आप किसी से मिले हैं और आपके बड़ी, अब लोगों ने बताया कि बड़ी खूबसूरत ये अपने ज़माने में होती थी, exactly. बड़ा ये ऐसा होता था, ये लाइन लगी होती थी, ये सारे तुम्हारे अंकल्स जो हैं वो इनको देख रहे होते थे। तो मैंने उनको देखा मैंने कहा ये क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी एज आने से पहले एज आ जाती है, प्री मैच्योर एजिंग हो जाती है। उनको या तो दुख बहुत मिले होते हैं, तकलीफ़ें बहुत सही होती हैं, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद उन्होंने अपना ख्याल भी नहीं रखा। ये भी चीज़ें। आप बताएं फ़हीमा, माशाल्लाह, मतलब इन लोगों की वजह से ये ड्रामों में जो ये अम्मा बन रही होती हैं, यंग अम्माएं बन रही होती हैं, वो जो बेचारी एजेड थी उनका पत्ता कट गया, अब उनको नानी और दादी बना रहे। अम्माओं की जगह इन्होंने ले ली, और मतलब कहाँ से अम्मा है भाई, है ही नहीं, लगते ही नहीं है ये लोग। नादिया भी बन रही होती है, ये भी बन रही होती है, लगते ही नहीं है कहीं से भी। सो
तुम लोगों की वजह से ना जो आम औरत है उसका मयार ऐसा हो गया है, आपको ड्रामों में नजर आ रहा है भाई कि मेंटेन्ड और मैं परसों ही जो है वो एक मॉडर्न माँ दिखाते हाँ, हैं, मैं- वो वाली दुपट्टे वाली माँ नहीं दिखाते हैं, की माँ है बिल्कुल सर पे ऐसी ना, रखे हैं। वाइटनर कोई वो कुछ नहीं होता, नहीं, नहीं। क्योंकि Nothing. माँ ही ऐसी आजकल की, जब मैं खुद भी माँ हूँ तो इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं माँ नहीं हूँ, मैं टीनेजर हूँ, मैं माँ भी हूँ और माँ के साथ साथ मुझे ऐसा दिखना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगना अच्छा लगता है, मैं क्यों छोड़ दूँ, मुझे हाँ, हर चीज़ मतलब मैं पहननी है, परसों मुझे ही- इंजॉय करना है, हर बिल्कुल। चीज़ लाइफ को इंजॉय करनी। परसों ही जो है वो मैं अपनी ड्रामे के शूट पे थी, तो वहाँ पे जो आती हैं जो लाइक कास्ट में, जो अलग से जो कास्ट में हम दोनों इकट्ठे ही थे बल्कि, तो अलग से जो एक शादी का कोई माहौल था, तो वहाँ पे जो है वो एक आई हुई थी लेडी जो भी थी वो, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना यही चीज़ कि जी आप तो हमारी रोल मॉडल हैं, आप तो हमारी रोल मॉडल हैं, लाइक हम तो जो है ना वो मैं तो 40 की हो गई हूँ और देखे ना मेरी इतनी झुर्रियाँ और मेरी इतनी आंखों के नीचे मेरे रिंकल्स और मेरे ये मेरा वो मेरा यहाँ मेरा ऐसे मेरे ये मेरे मैंने कहा कि आपको पता है मेरी उम्र क्या है? तो मैंने कहती है कि आप हाले वो थोड़ा ना कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा आई एम गोइंग टू बी 45 years old इन क्यों जनवरी। बता रही हैं आप मॉडल? क्यों भाई, क्यों ना बताऊं मैं? हाँ, क्यों ना बताऊं? मेरा कभी भी मैंने अपनी एज नहीं छुपाई है, ठीक है ना, नेवर। मेरा जो इंस्टाग्राम कह रही हूँ, मेरा जो ईमेल आईडी है ना, उसके अंदर भी मेरा नादिया हुसैन 79@gmail ही है, क्योंकि मेरी जो दैट इज द ईयर ऑफ माय बर्थ, लाइक तो मैं जनवरी 79 की मैं बॉर्न हूँ और सो या आई एम गोइंग टू बी 45 नेक्स्ट ईयर। सो वो ऐसे हक्का बक्का रह गई। हो जाते हैं लोग, हम एज बताते हैं, वाकई लोग हक्का बक्का हो जाते हैं, बिलीव ही नहीं करते कि एज हमारी इतनी है। एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ, एज exactly. पे आप इतना फोकस, अब कोई भी मुझे मिलता है वो कहता है आपकी एज क्या है, एज क्या है, क्यों आप एज के पीछे पड़े हैं? हाँ, आप एज के पीछे। अब छोड़ दें, बल्कि मुझे पता है- जहन से ये चीज भी निकाल दें कि हाँ। हमें एज के बारे में इतना पूछना है या सोचना है। मैं जो हूँ वो मुझे खुशी होती है बताने में कि आई एम 45 years और old हम उसको because I पीछे know लग that I रहे हैं। don't look 45. exactly. और I पीछे am लग रहे हैं हाँ, ना, इस वजह से मैं हम खुशी एक्सेप्ट लोगों को करते बता हैं देती ना, हूँ। खुशी, हमने इस चीज को एक्सेप्ट किया नादिया हाँ, सबसे पहले कि हाँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं माँ हूँ और मैं अब लीड कैरेक्टर्स नहीं कर सकती, अब इनका टाइम है, तो ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। हमने किया हुआ है, इसीलिए वो नजर भी आता है। तो वो कहते हैं ना पॉजिटिविटी, दिमाग अच्छा रखना, जैसे नादिया ने तुम क्या जो- करती थी टीनेज में? यार निदा, मैं बहुत लेजी होती थी, मुझे खाना सोना बहुत अच्छा लगता था, थोड़ी सी बबली सी हो गई थी, फिर मैंने टीनेज में ही मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर मुझे पता चला कि बबली लड़कियां थोड़ी वैसे तो अच्छी लगती है लेकिन पिक्चर्स में इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, मतलब वो गाल गाल आते हैं पिक्चर्स में ज्यादा। तो थोड़ा सा मैं करती हूँ एक्सरसाइज, उसके बाद थोड़ी लेजी हो जाती हूँ। फिर जिससे शादी हुई उसने तो मुझे पैसा ने मुझे कहा तुम अगर मोटी हुई ना मैं तुम्हें गाड़ी के पीछे बांध दूंगा। अल्लाह, मोटी नहीं होगी, और क्योंकि मेरी बड़ी जो बहन है वो पता है मुझसे कभी कभार ना आपके लिए ये चीज अच्छी रहती है कि अगर आपका अच्छी हस्बैंड हुई। आप पे तवज्जो दे रहा होता है आपकी कि सोच है, बड़ा मोटिवेशन कि जो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है ना, जब आप जिम जाते हैं अगर आपका जिम इंस्ट्रक्टर आपकी हाँ पीछे पड़ा होता है, पीछे ना पड़ा हो ना, तो एक वो और, आप आधा नहीं घंटा आप वो और, करते हो, हाँ, ठीक है ना, वो आप एक्चुअली यू नीड पुश, आपको एक पुश चाहिए होता है। मुझे तो हमेशा से नहीं, मेरे पुश भी घर में चाहिए। एक push है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा तुम तो मोटी हो जाओगी, बड़ी बहन बिल्कुल मेरी जैसी, लेकिन वो बहुत मोटी है। उन्होंने कहा तुम एक बच्चे के बाद ऐसी हो जाओगी, और फिर मेरे दिमाग में बैठ गया कि मैं भी कैसरबाजी बन जाऊंगी। मुझे नहीं भी- नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना ये। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी निदा मैंने कुछ नहीं खाया, जो लड़कियां देसी घी खाती हैं, पता नहीं क्या क्या खाती हैं, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी, इवन आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैंने नहीं खाया। तो उससे फर्क पड़ा, फॉरन एक्सरसाइज की, जैसे ही घर आई एक्टिव हो गई, सिजेरियन हुए दोनों, एक्टिव हो गई, कॉर्सेट्स पहने, एक्सरसाइज की, जिम किया, सब किया, तो आज माशाल्लाह। अच्छा, अब इसको बहुत से लोग ना नेगेटिवली भी ले सकते हैं, ठीक है ना, आई एम श्योर नेगेटिवली भी लेंगे कि जो उसने बोला कि जी गाड़ी के पीछे बांध देंगे, ठीक है ना, ये इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं। दी ओनली थिंग इज के ऐसी मतलब एक सिर्फ एक बोलने की एक मिसाल की बात है, ठीक है ना, मीनिंग टू से कि अगर आप जो है वो जिम जाते हैं, अगर आप में वो मोटिवेशन नहीं है, पीछे से आपको या तो आपकी सेल्फ मोटिवेशन हो, ठीक है ना, सेल्फ मोटिवेशन इज दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जो तुमने ये पॉइंट छेड़ा है ना गाड़ी के पीछे बांधने वाला, इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम कभी मर्दों को बहुत बोलते हैं कि ये देखो बीवियों के पीछे पड़े रहते हैं, फलाना है। अच्छी बात, अगर मैं आपके सामने अगर आपका हस्बैंड, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ
बॉडी शेमिंग ही करते हैं बीवियों की, ना उन्हें जिम जाने के पैसे देते हैं, ना उन्हें डाइट करने के लिए, डाइट के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च होता है। शेमिंग का भी Exactly. तरीका होता है, ठीक है ना, तरीके एक का छोटे से ब्रेक के बाद हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आपका स्पाउस आपको किस तरह हेल्प आउट कर सकता है आपको यंग दिखने में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं कि जो अपनी उम्र से कम नज़र आते हैं वो उनकी इस चीज़ का राज क्या होता है। सो ब्रेक पे जाने से पहले हम हस्बैंड्स वाली चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपके हस्बैंड्स, अक्सर आप कहते हैं ना कि हाँ कितनी अच्छी लगती हैं ये, अपनी एज से कम लगती हैं, लगता है इनके हस्बैंड इनको बड़ा खुश रखा हुआ है। खुश नहीं रखा हुआ है बेटा, डंडे के जोर पे रखा होता है। नहीं, लेकिन खुश भी रखना जरूरी है, खुश भी रखना जरूरी है। ये बहुत 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 आपका जो रिलेशनशिप है ना, वो चीज बहुत मैटर करती है कि आपका रिलेशनशिप में आपका जो हस्बैंड है वो आपको किस सेंस में मोटिवेट कर रहा है। अगर आपको शेमिंग करके मोटिवेट कर रहा है, आपको वो आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको तरीके से, प्यार मोहब्बत से, इनकरेजिंग वे में अगर आपको मोटिवेट करते हैं तो फिर आप पॉजिटिवली मोटिवेट होते देखो हो। नादिया, कुछ लोग डंडे के पीर होते हैं भाई। जब तक मुझे कोई मोहब्बत से कहेगा निदा बड़ी मोटी हो गई हो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे भी निदा, मैं भी ऐसी कोई हूँ। एक तो मैं वही तो कह रही हूँ यार, देखो एक टोन होती है ना कि यार बस देख लो अब तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। मुझे अब यासिर मर्जी कहता है है, तुम्हारी। मुझे यासिर कहता है सुनो ये जीन्स जो तुम पहन रही हो सूट तो नहीं कर रही तुम पर। ओरे बाप रे, नहीं देखो, अच्छा। तरीकेकार तो है ना उसके बोलने का, तरीकेकार तो है बोलने का। एंड इट्स योर अंडरस्टैंडिंग। मैंने पहली बात यही कही, दोनों की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है तो आप एक दूसरे को, अगर मैं इसको बोलूं, मेरी है इससे इतनी दोस्ती कि मैं इससे बोल सकती हूँ, उसको मुंह पे मैं बोल दूंगी, ये मुझे माइंड नहीं करेगी। अगर माइंड करेगी तो मैं उल्टा उसको डंडे दूंगी। समझ आ रही है ना, क्योंकि मेरी इससे इतनी दोस्ती है। अगर मियाँ बीवी में भी इतनी दोस्ती होती है, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार मोहब्बत है, तो फिर आप एक दूसरे को मुंह पे भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर वो लड़ाई झगड़े में ही जो है वो आप फंसे हुए हैं और फिर आप ऊपर से आपने इसकी स्पेस दें एक दूसरे तुम्हारे को। हस्बैंड तुम्हें क्या कहते, किस तरह मुझे तो सबसे पहले उन्होंने कहा तुम मोटी नहीं होना, अच्छा। गाड़ी के पीछे तुम्हें मैं बांध दूंगा। अच्छा, मुझे ये था कि मैं उनकी सुनती थी और मुझे था कि मैं अच्छी लगूं, ये मुझे ही देखे, मैं फिट रहूं। मुझे मेरे अंदर ये वाली चीज थी कि बस इनको सिर्फ मैं नजर आऊं और कोई नजर ना आए। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड किस तरह वो इसी मोटिवेट तरह करते थे? बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम्हारा वेट बढ़ रहा है। हाँ, और मैं भी उसको इसी तरह, अच्छा उसका कहीं और से नहीं बढ़ता, उसका टमी निकलता है, तो मैं तो उसको तुम कहती भी हूँ कि हाँ मैं बोलती हूँ और वो सुनता है। हाँ। और मैं भी सुनती हूँ, हम नेगेटिव लेके नहीं जाते इस बात को कि अच्छा हो रहा है तो क्या लगा बस संभाल लो। हाँ। तो बस वो एक चीज है, तो वो बोलने का तरीका है उसका। हाँ। और मैं भी उसको बोलती हूँ, अच्छा वो मजाक में भी कहता है, हंसने में भी कह देता है, वो चीज बुरी नहीं लगती। वो मैं उसको फौरन कहती हूँ नहीं यार, अगेन इसका देखो, मतलब है लग रहा है। शेमिंग करना कि यार तू क्या तू लग रही है, यू ये। नो, शेमिंग करना मीन्स कि आप दूसरे बंदे को बुरा फील करवा रहे हो। समझ आ रही ना, आप उससे तुम तो बात खत्म हो ही गई ऐसा हो, कर रहे तुम हो, तो खत्म हो गई हो। हाँ, आपने उसको बोला ही, आपके बोलने का जो अंदाज है ना वो है कि जी उसको बिलिटल करना। अच्छा, किसी हस्बैंड को मैटर नहीं करता, उनकी वाइफ्स अगर मोटी भी हो जाती हैं? नहीं, हमारे तो हस्बैंड को बड़ा मेरी एक दोस्त ऐसी है, मेरी बिल्कुल एक दोस्त ऐसी है, वो उसका मियाँ ऐसा है, वो जब शादी हुई थी तो वो बिल्कुल गोलू गुपलू सी थी एंड ही वांटेड हर लाइक दैट। और आज तक जो है वो वैसी है। हम उसको बोल बोल के थक गए, खुदा के वास्ते। अब हेल्थ की वजह से, हेल्थ के जी तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तुम्हारा प्री डायबिटिक हो गई हो, खुदा के वास्ते कुछ कर लो। मतलब सिर्फ इस वजह से हम उसको बोलते हैं कि यार तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्योंकि इतना ज्यादा मोटापा, तो हमें पता है ना कि यार इतना ज्यादा मोटापा में उसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल का इशू हो गया है, ऑलरेडी ये सारी चीजें हो गई, ऑलरेडी वो हर वक्त जो है ना वो अपनी हड्डियों में दर्द के बारे में बात कर रही होती। तो हम उसको बोलते कि तुम वजन कम करोगी तो तुम्हारी हड्डियों में थोड़ी सी आपको कैसे मोटिवेशन मिलती थी? आपका वजन कभी बढ़ा है जिंदगी में? नहीं, मेरा वजन कभी भी नहीं बढ़ा है। क्या जीन्स में नहीं है या क्या? जीन्स में नहीं है, उसका थोड़ा बहुत, अगर मैं काम हमेशा से करती आई हूँ, हमेशा से एक्टिव रही हूँ, घर का बाहर का करती आई हूँ। दूसरा का थोड़ा सा भी बढ़ता है। पहले मेरे बेटे ने कहना शुरू किया था जब 10 साल का था। हाय अल्लाह, ये क्या?
क्यूट है ना। जरा से जैसे ज़रा से पता हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो कहता था वेट नहीं बढ़ना चाहिए आपका, आप मुझे स्कूल नहीं छोड़ने जाएंगी। उसके बाद ये मेरी बेटी है, आज तक मेरी बच्चियाँ करती हैं, बाल ऐसे क्यों हुए, स्किन पे ये क्यों आ रहा है, वेट बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है, अम्मा ये नहीं होना चाहिए। बस मेरे लिए शायद ये बच्चे ही हैं जो मुझे आज तक इस तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा, वेट का मैं एक चीज बताऊं, अगर आप यंगर एज के हैं ना, अगर आप थोड़े से ओवरवेट हैं, थोड़े से लाइक गुपलू से हैं, तो आप लगेंगे बड़ी उम्र के, ठीक है ना। अगर आप यंगर एज में हैं, बिल्कुल। अगर आप टीन एज में हैं और अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप बड़ी उम्र के लगेंगे, ठीक है ना। जैसी आपकी एज बढ़ती जाती है, अगर आप बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे फिर तो भी आप बहुत ज्यादा इतना अच्छा तुमने पॉइंट उठाया है भाई। यानी अब जो है ना, आपका मेरी एक बैलेंस deadline बहुत है। जरूरी है। मेरी एक डेडलाइन है, मुझे 60 kg से नीचे नहीं जाना। जो मेरी हाइट है ना, हाँ, एग्जैक्टली। मैं अगर 60 kg से नीचे जाती हूँ, जो मेरा फेस पे मेरा फैट हमेशा से रहा है, हाँ। जब मैं मोटी होती हूँ तो सबसे पहले ये गल्ले भरते हैं, जब पतली होती हूँ तो सबसे पहले ये जाते हैं। अगर मैं 60 से वजन कम करती हूँ तो ये हाँ, फिर एज आपकी तो फिर अगर आप विथ एज, और ये मैं ख्याल पहले भी तुम्हारे शो पे बोल चुकी हूँ, विथ एज आहिस्ता आहिस्ता आपको हल्का वजन थोड़ा सा बढ़ाना होता है। जीरो साइज नहीं हो सकते। मतलब कि ये आपको याद है कि ये पतली दुबली होती थी बिल्कुल। 45 kg बेटा पैदा करने के बाद तब भी अंडर वेट होती थी। लेकिन अब जो इसने अपना वेट रखा है, ये डिसेंट लगता है इसकी बॉडी के ऊपर, अब टॉल है। क्योंकि अब ये अगर दुबली होती तो वो बहुत पतली होती तो वो नहीं अच्छी। नहीं, वो वाली पतली जो मैं थी जब स्टार्ट में जब आई थी, वो मैं अपनी अच्छी लगती है। मगर अभी भी मैं समझती हूँ कि नादिया का भी 3-4 नहीं kg अभी है बराबर, जो नहीं मुझे लगता। 3-4 kg तुम कम लोगों की करना हाइट है। की वजह से बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। अब हम डाइट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम डाइट पे आते हैं। हर एज में हर वजन के हिसाब से अलग अलग डाइट लेनी पड़ती है। तो उमेराइल, आपसे शुरू करते हैं। अभी रीसेंट डाइट आप क्या ले रही है? अच्छा देखिए, जैसे आपने कहा हर एज में डिफरेंट होती है। हाँ। होता है कि मैं बहुत फूडी हूँ, बहुत हाँ। शौकीन हूँ खाने पीने की, लेकिन पिछले 2 महीने से मुझे लग रहा था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। अच्छा। वेट जैसे मेरा भी किसी फेस पे आता है या लोअर पार्ट पे आता है। अच्छा। तो वैसे बाजार किसी को भी फील नहीं होगा, बट आप खुद डाउन फील करते हैं, डल फील करते हैं, आपके अंदर वो एनर्जी, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, बिल्कुल। सांस फूल जाता है, जरा सा काम करते हैं, थक जाते हैं। हाँ। तो मैं और कुछ भी नहीं करती, बहुत सिंपल सी डाइट है कि मैंने सिर्फ नाश्ता मेरा हैवी होता था, उसको मैंने कम करके सिर्फ दूध और चिया सीड्स लेती हूँ। अच्छा। अब वो एक बड़ा ग्लास पीती हूँ मैं सुबह फजर के साथ ही, वो मेरा फुल नाश्ता हो गया। सही है। उसके बाद अगर कभी बहुत ज़्यादा काम है, भूख लगी तो एक अंडा खा लिया, वरना कुछ भी नहीं। दोपहर में जो है मेरा लाजमी बॉयल वेजिटेबल्स होती हैं, जो भी है, जैसे आजकल ब्रोकली आई भी है, अपना बीटरूट है, इसको बॉयल करके नमक काली मिर्च लेमन के साथ खाती हूँ। अरे बाप रे, मुझे पसंद है। उश्शू, और शाबाश बाकी है। मेरी टीम, हमारे ऑफिस का बड़ा अच्छा माहौल है। बच्चियां अपने लिए कहवा बनाती हैं, सौंफ, अजवाइन और उसका बिल्कुल इस तरह के, और वो भी पीती है, इनका वेट ज़्यादा, और मैं भी पीती हूँ। ओह पूरी गुड ऑफिस की गर्ल। पूरी टीम पीती है कि वो सब। आपका दिल नहीं चाहता पाए में? मैं नाश्ते में खाती हूँ और अभी भी खाती हूँ। जैसे भी 2 दिन पहले मैंने वो खाया, मगज़ खाया है। मुझे बहुत दिल चाह रहा था रात को ना, मैंने खाने में मगज़ खाया। पाए मैं हमेशा नाश्ते में खाती हूँ। हाँ। अभी भी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल ये 2 महीने से मुझे हुआ तो मैंने थोड़ा सा गैप। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अब आप जो है वो बहुत खुश खुराक नहीं रही, अब आप जो है वो गिन के खाती हैं। एक्चुअली दिन के इसलिए खाती हूँ, वो हमेशा से इतना ही नहीं, गिन के खाती हैं। गिन के इसलिए खाती Calories। हूँ कि नहीं, कैलोरीज का मसला नहीं है। पिछले 2 महीने से मेरा वेट बढ़ गया था कि पंजाब टूर पे मेरा काफ़ी वेट हो गया था। हाँ। 4-5 kg ज़्यादा था, उसको कम करना था। शाम का खाना मेरा मगरिब के साथ होता है, हमेशा से होता है, और वो मैं जो घर में बना होता है, मतलब अर्ली खाती हैं आप? अर्ली खाती हमेशा से देर कभी से। नहीं। शादियों वादियों में जाना होता है फिर क्या मैं करती खाती नहीं, हैं? घर में खा के जाती। शादियों में नहीं जाती, खाती नहीं। हूँ। अगर कभी जाना भी हो, अगर कहीं डिनर होगा तो मैं कहूँगी अर्ली डिनर रखो। मैं लेट नाइट नहीं जाती घर से बाहर। ठीक है। 9 बजे तक मैं घर आ जाती हूँ। ओके। और डिनर मेरा जो है सबको पता है। नींद कितने घंटे करती हैं आप? बहुत कम करती हूँ, तकरीबन ब्रेक में थोड़ा थोड़ा तोड़ के करती हूँ। 2 घंटे सो गई, फिर उठ गई, फिर 2 घंटे सो ली, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन 7-8 घंटे ले लेती हूँ तोड़। रबाब, तुम्हारी डाइट क्या है? लेकिन स्लीप आपकी बहुत जरूरी है, ठीक है ना? स्लीप बहुत जरूरी है। लेकिन नादिया, एज के साथ स्लीप कम हो जाती है। हाँ, लेकिन मिनिमम आपको एक सर्टेन जो भी आपकी उम्र है ना, आपको 6 से 8 घंटे वन स्ट्रेच में आपको सोना जरूरी है। और वो नींद आपको ज्यादा फ्रेश करती है। एग्जैक्टली। वरना आप बड़े जिस ढीले दिन रहते में हैं। सो जाओ ना नॉन स्टॉप, सुबह उठती है स्किन टाइट होती है, fresh जबरदस्त होती है, बिल्कुल उनको यार fresh। कितना एक नींद आपको एक दिन की
इवन एक नैप ले लें आप हाँ। दोपहर में या शाम में, नैप लेने से कितना फ्रेश हो जाता है। हाँ जो सुबह से नहीं, उठे दोपहर हुए। की नैप तो वो मैं जो है नहीं ना ले मुझे सकती दोपहर की, खराब वो खराब कर कर देती देती है, है। वो मुझे बिल्कुल भी लेथार्जिक कर देती है। मैं तो ले ही नहीं अगर सकती, मैं तबीयत रात में खराब। जल्दी सो जाऊं और सुबह तो जल्दी उठना ही होता है, आहा कितना मजा आता है। स्किन अब बहुत पूरा दिन बहुत फ्रेश गुजरता है पूरा दिन फ्रेश होता तुम बताओ डाइट तुम्हारी रिसेंट डाइट। रीसेंट डाइट ये मेरा सारा बना हुआ है। हाँ। इसको मैंने, इसमें अजवाइन है, इसमें सौंफ है, इसमें जीरा है, इसमें दालचीनी है, इसमें धनिया है, हाँ। अजवाइन हो गई, इसमें पिसा हुआ पाउडर वो है अदरक है, अरे और बाप रे। इसमें है हल्दी, कितनी चीजें हुई? अदरक पिसा हुआ, अजवाइन, अजवाइन, धनिया, धनिया पिसा हुआ, दालचीनी, दालचीनी, सौंफ, जीरा, सौंफ, अजवाइन, जीरा, अजवाइन गिन चुकी हो, हो गई इसमें ना? तो 6 चीजें। 6 चीजें, छह हल्दी, चीजें। हल्दी भी डाली हल्दी है। 7 हल्दी चीजें। भी 7 चीजें। माय उसको गॉड, पीस चाय के- बनाते हो उसका? मैं गर्म पानी उबला हाँ। हुआ आपने ले लिया, उसके अंदर आपने 1 चम्मच डाला, हाँ। और उसमें शहद डाला, लेमन डाला, लेमन नहीं है तो वो टाइमिंग क्या है ये एप्पल साइडर पीने की? सुबह निहार मुंह और रात को सोने से पहले। ओह माय गॉड, इससे क्या होता है? भूख ये नहीं आपको लगती है क्या? नहीं, एक तो डिटॉक्स हो जाते हैं आप। हाँ। भूख की नहीं है, शायद आपकी भूख भी कम हो जाती है, बट कहने का मकसद है कि आपका जो है ना डिटॉक्स हो जाता है, Fat आप पर ना खामखाई की सारा निकल सारा जाए। बर्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप हल्का फील कर रहे हैं। ओह आप सिर्फ ले लेके इसको पिए सुबह। अभी मैंने सुबह आते ही इनको बोला मुझे गर्म पानी दे और ओके। शहद दें, और मैंने चलो इसको- मुझे भी दो, ये हाँ, मैं भी तो ट्राई यही करूँ। पीती हूँ। और ये तुम्हारा आप तो बल्कि सौंफ का टोटका था ना, 6 दफा हाँ। बाथरूम भेज दिया इस लड़की ने मुझे। तो यही था। सौंफ ले लेके घूम रही चमकती, मैंने कहा मुझे दो मुझे दो। इसमें भी यही है कि आप वॉशरूम जाते हैं हाँ। और आप बड़ा लाइट फील करते हैं, बट बार बार नहीं जाते, बट ये है कि आप अपना ये डिटॉक्स इतनी आपका हो जाता अच्छी है। एक टिप है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी नहीं चाहिए। होनी। बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिपेशन भी आपको आपके चेहरे पे झुर्रियां, Dark आपको circle, अजीब बुढ़ापा बिल्कुल, दिखाता और इसमें सारी चीजें वो हाँ। हैं, जो gut- एक तो gut से घर सब की शुरू होता है। सारी आपको बेनिफिट ही देती हैं, कोई भी इसमें नहीं है कि आपको कोई हार्म करे, हाँ। इसमें चीज ऐसी कोई और है तुम नहीं खाने है। वाने क्या खाती और हो? खाने तुम्हें पता है, मीट मैं नहीं खाती, बीफ मैं नहीं खाती, हाय शुरू से नहीं खाती। मैंने तुम पाए और ये मगज का ये नाम ले गोश्त- रही थी ना, गोश्त खाती नहीं मैं है? गोश्त कभी भी नहीं खाया, बचपन से नहीं खाया। चिकन, गोश्त? चिकन खाती हूँ, हाँ। चिकन खा लेती हूँ, और सी फूड खाती हूँ शौक हाँ। से, और दालें शौक से खाती हूँ, सब्जी ओके। शौक से खाती हूँ, ये चीजें। अभी रोटी आज- मैं नहीं खाती। आजकल की रोटी रूटीन क्या है? आजकल मैंने छोड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 3 तो केजी रोटी नहीं ऊपर खा रही तुम रोटी तो आज? मैं खाती ही नहीं हूँ। और वैसे भी चावल? चावल उबले हुए जिसका स्टार्च पूरा निकला हुआ होता ठीक है। बस जो भी खाना है वो चावल के साथ खाना है, और और या रूखा खाना है। तो नाश्ता क्या करती हो? नहीं करती नाश्ता नहीं नाश्ता करती। मेरा, हमने कितनी दफा डिस्कस किया हाँ, ना तो शोज में दो कि खाने वो खाती हो बस तुम। एक खाना, मोस्टली मेरा एक खाना होता है, हाय अल्लाह। ज्यादातर मेरा एक खाना होता है जो मेरा 6:30-7 बजे हो जाता है। बेस्ट टाइम है। क्या मतलब पूरा दिन में 6-7 एक बजे खाना खाना, खाती हो yes। बस? तो तुम पूरा दिन क्या करती हो? बस कभी अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही होती है तो सैलेड बना लेती हूँ, और वो एक छोटा सा रबाब प्याज ऐसे नहीं खाओ यार, पूरे दिन में एक खाना। एक खाना जल्दी खाती हूँ ना, क्योंकि जब मैं चीट डे भी करती हूँ, जब मेरा दिल चाह रहा होता है अच्छा मैं नाश्ता करूँ, मैं कोई नाश्ता खाऊं, मेरा नाश्ता है ना पुट ऑन करता है मेरा वेट। जैसे ही मैं नाश्ता करना शुरू करती हूँ और मैं लगती हूँ कि अब मैं सूझने लग गई हूँ, तुम्हें सूट नहीं करता मुझे नाश्ता? सूट नहीं करता नाश्ता। मैंने अपनी बॉडी को पढ़ लिया ना कि मुझे क्या सूट करता है क्या नहीं करता, तो मैं उसको फिर कट कर देती हूँ कि नहीं यार ये मैंने अच्छा नहीं अब करना। आया मेरा नंबर। मैं जो हूँ मुझे दौरे पड़ते हैं, मैं अपना वेट चेक करती रहती हूँ। मैं अगर 64 से ऊपर होती हूँ ना तो एक सायरन बजना शुरू हो हाँ, जाता है। exactly. 64 kgs अगर उससे ऊपर हुई तो मुझे मेरे मुंह पे नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ, exactly. इतने गाल तो लोग बोलने शुरू हो जाएंगे, नहीं यार इतने फिलर करा लिए ये। अरे भाई नहीं तो नहीं, क्यों कहते हैं मेरा- फिलर कराने, नेता तो शुरू से ही मेरा ऐसे तो ही हमेशा, है। मैं तो डबल चिन भी थी, भूल गए इतने इतनी। नहीं तुम्हारे तो शुरू में गले और इतने ज्यादा double chin। थे, बहुत ज्यादा बल्कि थे। मैंने बालाज के पैदा होने के बाद पहली दफ़ा ज़िंदगी में डाइटिंग शुरू की, एक्सरसाइज शुरू की। मैंने उससे पहले अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, मैं ब्लेस्ड थी, मैं मोटी नहीं होती थी। सिला के पैदा होने के बाद मैंने अपने आप को छोड़ दिया कि बस जी ली अपनी ज़िंदगी। मैं इतनी बुरा वो हो गई थी कि बस खा लो बैठ लो, काम छोड़ दिया, फेज कुछ आता है, नहीं। आता है, ऐसा भी फेज फिर जब मैंने नादानिया में एक्टिंग शुरू की दोबारा तो मुझे लगा कि हेलो निदा, तुम तो क्या लग रही हो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही हो। तो फिर मुझे ना कुछ समझ आया कि नहीं, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी। फिर मैंने अपने आप को, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरे पित्ते में पथरी हो गई, तो मैं ऑटोमेटिकली कम हो गई। मतलब एक जो मोटी हुई हुई थी, डबल चिन हुई हुई थी, वो ऑटोमेटिकली कम हो गई और इतनी पतली हो गई, शादी से पहले जैसी। तो फिर जब मैं कम हुई वो, क्योंकि उल्टियाँ खाया नहीं जाता था, पता ही नहीं था कि पथरी हो गई है। तो ना जब मेरी पित्ता रिमूव हुआ फिर मैं थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हुई, लेकिन मुझे मज़ा आ गया। ओह माय गॉड, ये 0 साइज के कपड़े आ रहे हैं और ये इतना अच्छी, मैं 2 बच्चों के बाद इतनी जबरदस्त। यंगर फील आने लगी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मेंटेन करना शुरू किया। फिर जब
प्रेग्नेंट हुई, फिर दोबारा मोटी हो गई, बालाज पैदा हुआ। चौथे दिन से मैंने योगा एंड जो अपने डाइट थी उसको चेक करना शुरू कर दिया, क्या खाना है, कैलोरी काउंट करना शुरू कर दी। सो 68 kg हो गई थी मैं बालाज के पैदा होने के बाद। फिर उसके बाद मैं अपने आप को 54 kg पे भी लेकर आई, लेकिन मुझे लगा कि मैं 54 kg पे मैं अपने आपको ना बहुत बुड्ढी लगने लगी। वही जो तुमने बात करी कि आपकी जब एज बढ़ रही होती है तो फिर आप इतने दुबले भी नहीं अच्छे लगते। मेरा चेहरा सैग कर गया क्योंकि मेरी हमेशा से मुंह भरा हुआ होता था, तो मेरी स्किन ढलक गई। तो मैंने कहा, फिर मैंने अपने आप को चेक किया कि 60 kg तक, 60 kg तक मुझे लगता है कि ओ मैं फ्रेश लग रही हूँ, बस मुझे इससे कम नहीं करना। मेरी मेरा हाइट भी भी 62, सही है। मैं भी सोचा है कि 62, हाँ। 61, Height 62 के मेरे हिसाब लिए से, हाइट के हिसाब से height है। परफेक्ट है। तो आप खाती क्या है? मैं देखिए, मैं या तो कभी मैं अपने आप को झटके देती रहती हूँ। वो जरूरी आपको है। हमेशा एक जैसी डाइट एग्जैक्टली। मैं कभी प्रोटीन डाइट पे चली जाती हूँ, Right. ठीक है, रोटी चीनी चावल मीठा सब छोड़ देती हूँ, तो मेरा जल्दी बहुत आराम से वेट गिर जाता है। फिर उसके बाद नॉर्मल खाने लगती हूँ। मैं मीठा की बहुत शौकीन हूँ। जब मुझे वेकेशन पे जाना होता है, जो कि ये मेरी एक मोटिवेशन है, ना मुझे जेवर बनाना है, ना मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, ना गोल्ड खरीदना है, मेरी एक ज़िंदगी की मोटिवेशन ये है कि मुझे छुट्टी पे जाना है। मैं छुट्टी पे जाने से पहले अपना वज़न जो जितना होता है बढ़ा हुआ उसको कम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है छुट्टी पे जाऊँगी तो वज़न बढ़ेगा। मैं वहाँ डिज़र्ट्स भी खाऊँगी, मैं खाना भी खाऊँगी, मैं इंजॉय करूँगी, तो मैं अपना वज़न बहुत कम कर लेती हूँ। और मैं वहाँ जाके वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ, तो वो आपको जीन्स में थाई वे एक चीज़ प्रोमिनेंट होती है। और मुझे अपने मियाँ के लिए अच्छा लगता है कि मैं फिट रहूँ और वो मेरी तारीफ करे मेरे कहे बगैर। सो ये मेरी मोटिवेशन होती है। और फिर मैं कम हो जाती हूँ, तो मैं अब मेरा बॉडी ऐसे खाने की शौकीन हो तुम? नहीं। खाने की मतलब मुझे जैसे होता है ना, मुझे कोई foodie होता है। गोश्त नहीं। नहीं, अच्छा। जैसे अभी मैं एक पूरी रोटी नहीं खा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं रोटी का कभी आधा हिस्सा या कभी पौन क्वार्टर बचाती हूँ। मैं तो रोटी खाऊं मैं सूझ जाती हूँ। मैं कहती हूँ ना अगले दिन मुझे मैं कहती हूँ चावल कि का मुझे शौक वर्क है। है, मतलब लिटरली रोटी मैं कितनी हो जाती है। अभी मुझे मैं कोई रोटी डाइट नहीं सूट कर करती रही, मुझे। लेकिन मैं अपना जो खाने का हिस्सा है उसका पोर्शन बहुत कम करती ओके। और दिन में हाँ। कितनी बार? हूँ। 2 बार। 2 बार। अगर 3 बार भी करती हूँ तो बहुत ही कम। कितना डिफरेंस है ना, सबका बॉडी का एक अपना अपना सबका एक वो है पेट कि भर उसकी के बॉडी खाना क्या नहीं रिएक्ट खा रही करती ना। है, इनकी बॉडी क्या रिएक्ट नहीं, करती है। मैं बाहर के खाने खाती हूँ, लेकिन क्या मेरा सैलेड खाने को दिल चाह रहा है तो मैं एक अच्छी जगह से सैलेड ऑर्डर कर दूँगी। ये मेरी ट्रीट है मेरे लिए। मैं खाली चिकन का पीस ऑर्डर कर दूँगी। ओके। मैं कोई हलीम या कोई इस तरह के पाए भज्जे, निहारियाँ, तंदूर की रोटियाँ, ये सब नहीं खाती। छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद आप दोनों की डाइट डीओ है वो आपने बतानी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ऐसे ही नहीं मेहनत करते हम नंबर भाई, दिल मारते हैं, केक छोड़ देते हैं, आइसक्रीम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम अपनी उम्र से कम कैसे लगते हैं। हम अपनी तारीफें कर रहे हैं, हम अपनी तारीफ कर रहे हैं। आज हम अपने अंदर करीना कपूर है, हम अपने फेवरेट हैं। हाँ। और हम अपने हर औरत को अपना फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि जब तक खुद आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना और प्यार अपने नहीं आप करेंगे को अपने आप से। समझेंगे कि बस यार मैं तो कुछ हुई नहीं, छोड़ो क्या मतलब मोटी हो गई, फलाना हो गया, बस जिंदगी ख़त्म हो गई, बस अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना, अब बच्चों को देखना। क्यों भाई यार, ये 4 दिन की ज़िंदगी है और आप खुश नसीब हैं कि आप चलते फिरते हैं, आप बिस्तर पे नहीं पड़े हुए, आप भागते दौड़ते हैं, भाग भाग के पूरा घर आप पे रिलाय करता है। सो आप खुश नसीब हैं। तो हम तीनों तो अपनी डाइट पे बात कर चुके हैं, अब इनकी बारी है, फ़हीमा की और नादिया की। हाँ भाई, क्या खाते हैं आप? निदा मैं सब कुछ खाती हूँ। आई एम अ फूडी, मुझे आई लव फूड, मुझे सब कुछ पसंद है, कढ़ाई और जो ब्रेन मसाला और सब कुछ, आई लव फूड। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जैसे मैं एक दिन खा लूँ, हाँ। मैं 3 दिन डाइट कर लूँ। 3 दिन डाइट ऐसे कर लूँ कि मैं रोटी चावल छोड़ देती हूँ, मीठा छोड़ देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक छोड़ देती हूँ, एक्सरसाइज थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ, तो केयरफुल रहती हूँ मैं, बट खाती मैं सब हूँ। और एक्सरसाइज रोज करती हूँ? एक्सरसाइज में रोज टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ। 3 दिन ज़रूर कर लेती हूँ। कोशिश होती है कि 5 दिन तो एक्सरसाइज करूँ, कभी कभी 5 दिन भी हो जाते हैं जब शेड्यूल नहीं होता। तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, खाना सब कुछ चाहिए, क्योंकि एक बार ज़िंदगी मिली है।
आप उसको एंजॉय करें। हाँ। तो मैं सब उसके साथ साथ मैं एक कावा पीती हूँ जो अभी रबाब ने बताया। मैं ये करती हूँ कि मैं सौंफ, ज़ीरा, हाँ। खसखस और पुदीने का कावा उसको पका लेती हूँ। पका के जब कुछ हैवी खा लिया जैसे ब्रेड मसाला या जो भी खाना हैवी है, उसके बाद मैं वो कावा पी लेती हूँ लेमन डाल के। मुझे लगता है वो सब डिटॉक्स हो गया। हाँ ना। एक ना आपकी पफिनेस आ जाती है जिस रात को आप खाना खाएं, बिल्कुल, सुबह आपको लगता है आप तो मोटे हो गए, बिल्कुल, exactly। 2 किलो तो बढ़ गया आपका। तो रात को पी लें, सुबह नहार में वो पी लें कावा, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत इट हेल्प्स अ लॉट। तो मैं वो कर लेती हूँ और केयरफुल रहती हूँ, खाती मैं सब हूँ बिकॉज अभी मैंने काफ़ी लूज़ कर लिया था। मैंने खुद से लूज़ नहीं किया, वो हो रहा था बिकॉज आप डीप डिप्रेशन में होते हैं तो वो हो रहा होता है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब यासर भाई मुझे कह रहे थे कि फ़हीमा बहुत वेट लूज़ हो गया है, बिल्कुल ढांचा हो रही है। मैं क्या करूँ, मेरे अपने बस में नहीं है, ये चीज़ हो रही है। तो वो भी तो था ना, तुम्हारे हस्बैंड एक का के बाद इंतकाल, एक। फिर अम्मी का अम्मी का इंतकाल इंतकाल हुआ। दुख में भी बंदा हो जाता अंदर है। से बच्चों को देख के दुख हो रहा है, तो वो दुख। तो अब मैं हर चीज़ खा रही हूँ। मैं कहती हूँ मुझे थोड़ा सा पुट ऑन करना है, खाना है, लेकिन पुट ऑन इतना नहीं करना कि एकदम से वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ओ फ़हीमा तो मोटी हो गई है और अब फिर वही मम्मी कैरेक्टर। लेकिन फ़हीमा एक बात है, मतलब एक सर्टेन एज पे मुझे और शायद तुम्हें भी ये गोल मुंह और ये गाल खलते होंगे, और हमें हर कोई कहते थे गोल मुंह मोटी आ रही हो, मोटी आ रही हमेशा से खलते हो, मगर थे। अब ये लगता है ब्लेसिंग यंग लगता है। मैं बताऊँ ये ऐसा ना कि गोल मुंह, दो गोल मुंह, चीजें बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल। ब्लेसिंग हाँ। होती हैं, एक आपके लिए गोल मुंह और दूसरा आपकी ऑयली स्किन। ठीक है, Exactly। दो चीजें आपके लिए ब्लेसिंग है। अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपकी झुर्रियां ज्यादा आ जाएंगी, dry skin। यंगर एज में आ जाएंगी झुर्रियां। और अगर आपका बहुत ज्यादा पतला मुंह है, पतला चेहरा है, तो आप हमेशा जो है वो थोड़ी सी बड़ी उम्र के लगेंगे। इसी वजह से एक सर्टेन एज में आके बहुत सी खवातीन जो मेरे पास आती हैं वो फिलर्स के ट्रीटमेंट्स के लिए आती हैं, क्योंकि उनको वॉल्यूमाइजिंग चाहिए होती है। वो स्किन के ऊपर वॉल्यूमाइजिंग, चीक्स वॉल्यूमाइजिंग, अंडर आई पे वॉल्यूमाइजिंग, लिप्स की वॉल्यूमाइजिंग, कि जो उनको फिलर्स कराने पड़ते हैं, उनको लिफ्टिंग की जरूरत होती है, क्योंकि वो बिल्कुल लॉस हो चुका होता है। वो जो फैट होता है, वो जो चेहरे का जो फैट होता है, वो लॉस हो चुका हुआ होता है, ढलक गया होता है। जरूरी नहीं कि वो लॉस हो जाए वो, लेकिन वो ढलक गया है। इस वजह से उनको फिलर्स की नीड होती है कि फिर वो वापस से प्लम्पीनेस आ जाए। जब प्लम्पीनेस आ जाती है तो आप यूथफुल लगते हो, ठीक है ना। यंगर एज में जो है वो अगर हम लोग ओवरऑल फेस स्ट्रक्चर की या हम बॉडी की भी बात करें तो हर चीज बड़ी लिफ्टेड होती है, राइट। हमारा फेस लिफ्टेड होता है, हमारी जॉ लाइन लिफ्टेड होती है, चीक्स लिफ्टेड होती है, आईज लिफ्टेड होती हैं, हमारी आईब्राउज लिफ्टेड होती हैं, ठीक है ना। हमारी नेक जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है। खाती हो तुम, क्या खाती हो? अच्छा, मैं अब क्या नहीं खाती, फ़हीमा क्या की खाती? तरह बता दिया ना। हम लोग यहाँ पे ना फूडी पार्टी आई एम अ फूडी, सच में आई लव अच्छा, ये ना शौक की बात है I कि love आपको खाना पसंद है। मैंने इसीलिए सवाल किया कि क्या निधा तुम खाना पसंद करती हो? शौक है तुम्हें खाने का? अब तुम लोग फूडी हो, तुम लोग अच्छा लगता है खाना। अब जिसको खाना अच्छा ही ना लगे, मेरा तो ये भी बचपन में ये blessing है हाल ना। था। नहीं, लेकिन मैं जब बताऊं, मुझे मेरा वजन- बचपन में sorry, ये हाल था कि हाँ। मैं अगर मुझे खाना नहीं दे, जैसे मुझे पसंद आ गया खाना और मैंने कहा मुझे और चाहिए, हाँ। तो बाजी कहती थी कि कितना खाओगी तुम, मोटी हो गई हो। मैं रोना शुरू हो जाती थी। मैंने कहा मुझे खाना, वो कहते थे खिलाओ इसको और खिलाओ, ये सब खाएगी। तो मैं आई लव फूड बचपन से। तो तुम लोग लेकिन foodie हो लेकिन तुम लोग, लेकिन कि तुम मुझे लोग अच्छा- मेरा अच्छा ये होता लगता है कि खाना। जब मुझे वेट लूज करना होता है ना, तो मैं जितना भी मुझे जो भी घर में खाना पका होता है ना, ये चीज़ जो है ये मैंने हमेशा से की है। और कभी भी जो है ना वो मुझसे ये जो क्रैश डाइटिंग या सिर्फ हाई प्रोटीन या ओनली कीटो इस किस्म की डाइट मुझसे होती नहीं है, ठीक है ना। आई जस्ट कैन नॉट। मैं जो चीज़ करती हूँ वो कोशिश नहीं, मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं अपने खाने में दोपहर के और रात के खाने में मैं साथ में जो भी खाना बना हुआ होता है, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, कढ़ाइयाँ बनी हुई हो, पाए बने हुए हो, कुछ भी बना हुआ हो, मैं उसको रोटी के और बगैर सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ों की सलाद होती है, जो कि कच्ची सलाद होती है। वो है आपका बंद गोभी, ठीक है, छोटी कटी हुई, बिल्कुल बारीक कटी हुई, जैसे कद्दूकश टाइप जो भी है, खीरा एंड गाजर, और उसके ऊपर लेमन का जो है वो थोड़ा सा एक वो ड्रिजल आता है लेमन, एक नींबू जो है ना उसके अंदर निचोड़ के, वो जो कच्ची सलाद है वो बना के एक डब्बे में रख लें। उसको डब्बे के ऊपर ढकने में जो है ना वो होल्स होने चाहिए, ताकि ये कि आपकी जो सलाद है अगर आपको 2 से 3 दिन तक रखना है वो अंदर ख़राब ना हो जाए, ठीक है। उसको एयर होना ज़रूरी है।
तो वो जो सलाद है अगर आप रोज़ नहीं काट के बना सकते, आप डब्बे में रख लें, डब्बे के ढक्कने में होल्स हों, वो सलाद आप दोपहर के खाने में, रात के खाने में, आपको जितना खाना है आप खाना खाएं। आप कच्ची सलाद साथ में खाएंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो आपका पेट भर जाएगा। हाँ, मील कम पेट भर जाएगा आपका, आपको दिल ही नहीं चाहेगा और खाना खाने तुम रोटी नहीं खाती? नहीं, फिर मैं रोटी नहीं खाती। तो कभी तो खाती हो रोटी के नहीं? नहीं, कभी कभार लाइक हफ्ते में एक दफा खा लिया या जो भी है, लेकिन फिर मैं नहीं खाती। लेकिन ये वाली जो डाइट है ना, ये आपको, अगर आपको अपनी बॉडी को थोड़ा सा यूज टू करना है ना, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप सबसे पहले शुरुआत करें आप दोपहर के खाने से। आपने दोपहर के खाने में सलाद के साथ खाए, रात में आप रोटी खा लें। एक हफ्ते के बाद आप जो हैं वो रात के खाने में भी सलाद साथ में खाएं। अब मैं ये इस वजह से कहती हूँ क्योंकि बीइंग फूडीज, ठीक है ना, मुझे जो है वो शौक है कि मैं वो कढ़ाइयाँ खाऊं और मैं वो मसालेदार मुझे खाने पसंद हैं। आई कैन नॉट ईट द बॉइल्ड फूड्स, ठीक है ना। मैं जो हूँ, मुझे अचार भी चाहिए, मुझे मसाले चाहिए, मुझे मिर्चें चाहिए, मुझे वो सारी चीज़ें, मुझे वो फ्लेवर चाहिए अपने खाने में, और मुझे देसी खाना खाना है, राइट। मुझे ये नहीं है कि जी मैं हर वक्त जो वो ग्रिल्ड चिकन और फिश खाऊं, ना, मैं नहीं कर सकती भाई। ना मैं अपने घर के सर्वेंट्स को वो कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशराइज, ठीक है ना, और ना मैं खुद मेहनत कर सकती हूँ, मुझे करनी भी नहीं है मेहनत। जो घर में खाना बन रहा है ना, मैं वही खाना खाऊंगी, साथ में सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा एडिशन क्या है कि जी मैं सलाद के साथ खाना खा लूंगी। ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ दाल भी खा लूं ना, 4 चम्मच दाल के अगर आप दाल चावल के साथ खा लेना तो आपका पेट नहीं भरता। 4 चम्मच दाल आप इस सलाद के साथ खा ले, अल्लाह की कसम तुम बोलोगी यार 6 घंटे तक जो ना मुझे भूख ही नहीं लग रही है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका पेट भर जाता है। और उसमें आप अचार डालें, सब कुछ डालें, उसको मिर्च मसाला, मतलब again, being a foodie, चटोरी, I want that flavor, I want it, I like that flavor and I will enjoy that flavor। मैं कढ़ाइयाँ भी खाती हूँ, सब कुछ उसी खाने के साथ खा लूँगी, सलाद के साथ। अच्छा, अब ये तो हो गई डाइट। अब हम आते हैं और दूसरी चीज़ों की तरफ कि भाई अब हम कमाते हैं तो हम अपने ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं अपने आप से शुरू करूं पहले। मैं अपनी जो क्रीम्स वगैरह हैं, या मैं जाती हूँ तो मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, कौन सी मुझे सूट करी है, कौन सी नहीं करी। तो अभी आजकल जो रिसेंटली मैं अपनी स्किन पे रात को सोते हुए क्रीम लगाती हूँ, नहीं ये तो आई क्रीम है, ये दिखा दो। अच्छा, ये है शसीडो सही प्रोनाउंस करी हूँ ना नादिया? शसीडो की ये नाइट क्रीम है, ये थोड़ी फ्लॉलेस है, ये मतलब लाइक आपके होता है ना झुर्रियाँ और ये वो नहीं, मैं ड्यूटी फ्री वगैरह से ट्रैवल कर रही होती हूँ तो स्टॉक कर लेती हूँ तो वहाँ से ले आती हूँ। अभी यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी ऑनलाइन वगैरह मिलने लगी है, मगर यार वो पता नहीं होता कि वो रियल है कि फेक है। सबसे बड़ा मसला ये मुझे सूट करती है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन। जब मैं टीनेज थी मेरी, तो मेरे मुंह पे बहुत दाने निकलते थे, मेरी ऑयली स्किन थी। फिर मैंने दाने ख़त्म करने की दवाइयाँ खाई तो मेरी ड्राई हो गई स्किन, तो मुझे उसके हिसाब से विटामिन ई ऑयल आंखों पे लगा के सोना पड़ा, क्योंकि मेरी झुर्रियाँ पड़ जाती थी आंख पे, प्री मैच्योर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो गई थी। अच्छा, अब आ गई मेरी आई क्रीम। ये जो आई क्रीम है ना सब्लिमाज शनेल की, दिखाओ ये वाली, ये कोई जादू है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जादू है। मैं बहुत कंजूसी से थोड़ा सा लगाती रात को, क्योंकि इससे आपके डार्क सर्कल्स, आपकी झुर्रियाँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है। सो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ करती हूँ। लेकिन विटामिन ई ऑयल बहुत अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी का मैं लेती हूँ और आँखों के ऊपर ये पूरा लगाती हूँ। सर्दियाँ भी आ रही हैं तो उससे तो बहुत ज़रूरत है। हाँ, और मेरा बहुत मेकअप होता है तो मैं माइसेलियर वाटर ही कहते हैं, माइसेलर वाटर जो है ला रोश पोसे का, वो इस्तेमाल करती हूँ मेकअप रिमूव करने के लिए। मैं कोई भी वाइप्स नहीं इस्तेमाल करती जिससे घिसता है स्किन। नहीं, आप घिसे ना, जैसा मैं वाइप इस्तेमाल करती हूँ तो आप जरूरी नहीं कि आप उसको घिस के करें, क्योंकि उसके अंदर इतना मॉइस्चर होता है ऑलरेडी कि वो आपको इतना नहीं। हाँ, कुछ वाइप्स ऐसे आते हैं जो वैसे ही ड्राई होते हैं, तो वो आप घिसते मैं तो क्लेंजिंग पैड लेती हूँ, माइसेलर डाल दिया, वाटर डाल दिया और आँख के ऊपर रख
रख लेती हूँ ऐसे, आँख के ऊपर रख के फिर मेकअप छुटाती हूँ, मेकअप छुटा के प्रॉपरली जाते ही फौरन मेकअप छुटा क्लेंजिंग लेती तो हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, है, क्लेंजिंग बहुत ज़रूरी है। और आजकल मैं अपने बालों वालों की भी बड़ा ख्याल रख रही हूँ, दही वो एलोवेरा ताज़ा और लेमन, ये मेरे पर बहुत सूट कर, ये मेरे बाल फ्रीजीनेस ख़त्म हो जाती है। सो वो ये सब चीज़ें कर रही हूँ मैं ख्याल करने के लिए। अब आप बताएं मेरा ही, आप क्या लगा रही हैं? चीज़ें तो खैर बहुत, मुझे शौक है जमा करने का, आपको पता है, लेकिन ये कि पहली चीज़ जो आपने क्लेंजिंग की बात की, तो मेरी स्किन बहुत ड्राई, शुरू से ही ड्राई, और बचपन से शायद बलाइयाँ लगाती हुई आ रही हूँ मैं। अच्छा। और अब भी, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑयल्स नज़र आएंगे आपको। अच्छा। हर तरह का ऑयल मेरे पास मौजूद है, जो कि आपका लाइक आपके डिफरेंट टाइप के ना, ये है फेस एंड बॉडी ऑयल। ये किसका है? ये नक्स का है। ये कोई पाकिस्तानी ब्रांड है ये? नहीं नहीं नहीं, और ये सारे इंपोर्टेड है, मतलब मिल जाते, जैसे ट्रैवलिंग करते तो लेके आ जाते। फेस एंड बॉडी ऑयल है, डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, विटामिन ई ऑयल हो गए, ये सारे जो है मतलब ऑयल्स, उसमें कोकोनट ऑयल मिला लिया, लेकिन ये ऑयल्स की बॉटल्स मेरे पास भरी रखी है। अच्छा, आपका ऑयल पे ही आप फेस पे लगा? बहुत ज़्यादा। अभी आपने क्लेंजिंग की बात की, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। ये क्या है? ये क्लेंजिंग बाम है। ये मिल्क का है क्या? ये देखो, मुझे जैसे मिल्क की वैक्सी है। ब्रांड लग रही है। वैक्सी है, देखिए। दिखा नहीं, मिल्क मिल्क का ब्रांड नहीं है। नहीं मिल्क नहीं, अच्छा, मिल्क के सारे इस तरह के हाँ होते हैं। मिल्क के इस तरह के होते हैं। मिल्क का नहीं है। बूट्स का है। बूट्स हाँ, का, बूट्स की बूट्स चीज़ें का बहुत अपना। ये अच्छी क्या होती है ये ये? क्लेंजिंग बाम है। अच्छा, ये आपने मुंह पे पूरा लगाया? बस उसके बाद वॉश कर लिए, पूरे आपके जैसे वैक्सी हो जाता है फेस, अब पूरा फेस साफ हो जाता है। हाँ, बूट्स की बड़ी अच्छी चीज़ सर्दियों के लिए बेस्ट हो गई। बेस्ट है। इतना उसके बाद कोई मॉइस्चराइजर लगाने की नीड नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ जस्ट आपने उसको अच्छी तरह से वॉश किया, वॉश लगा के फेस वॉश, सारी डीप क्लेंजिंग हो जाती है, सारा मेकअप उतर जाता बहुत है। अच्छा बिल्कुल texture वैक्सी है। बहुत जबरदस्त। जबरदस्त। उसके बाद बूट्स के क्लींजर यूज करती हूँ, वो मैं बाद में क्लेंजर बताऊंगी, इसलिए but कि this is स्किन very ड्राई good. है, तो मुझे जो है ऑयली वो चाहिए, तो ये बेस्ट रहता है मेरे लिए। उसके बाद ये कि अपना एलोवेरा जेल मेरा रेगुलर होता है, अपने उसमें स्टिक में भरा हुआ है मैंने, और वो लगाया, उसके बाद फिर मैं कोई ना कोई ऑयल लगाती हूँ। नहीं, एलोवेरा जेल वो फ्रेश लेती है? फ्रेश नॉर्मल वाला? एलोवेरा जेल जो हाँ। वो दिखाई दे, जो स्टिक बनी हुई होती है, जो उसका बना हुआ है Green रोल color ऑन, का नहीं होता वो जो एक- रोल नहीं, रोल ऑन बना हुआ था, उसके अंदर हमने एलोवेरा जेल डाला, फ्रीज कर लिया, आपकी स्टिक तैयार हो गई। आपके पास भी है जो ओ यस यस, हाँ, वो जो पिंक कलर का यस, वो बिल्कुल वही। आहा, वो मेल्ट हो जाता है, इसलिए और नहीं लेते हैं। एलोवेरा उसमें जमा के रखी है। एलोवेरा और दूध डाल के उसमें रख दिया मैंने। हाँ। वो जम गया है। अब जब आपने क्लेंजिंग कर ली है, वॉश कर लिया, वो निकाला, आइस मतलब बिल्कुल ठंडा जमा हुआ है, वो तो पोर सील हो गए आपके? पोर सील हो गए, उसको लगाया, उसके 10 मिनट के बाद कोई सा भी ऑयल जो जिसकी बारी आ गई, घर में तो बहुत रखा हुआ, जिसकी बारी आ गई वो ऑयल लगाया। अच्छा, सिर्फ मैं फेस का ख्याल नहीं रखती, फेस पे लगाया, नेक, हाथ पैरों पे, मेरे पास बॉडी की बेताशा चीज़ें, ये बॉडी पॉलिश है। आपका हाँ, भाई ये भाई, मैं तो बड़ी सुस्त हो जाती हूँ। ये देखिए मैं ना। नहाने के बाद ही होता है, थोड़ा लगा लूँ किसी दिन। नहीं, ऐसे मेरा ही ये होता है। बॉडी के स्मूथिंग ट्रीटमेंट्स हैं सारे, जो कि आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं। मुझे सिर्फ ये होता है कि आपका सिर्फ फेस नहीं, आपकी पूरी बॉडी स्मूथ और सिल्की होनी चाहिए। आपको खुद के लिए अच्छा। बहुत अच्छा लगता है, तो वो ये सब चीज़ें करना। लेकिन ऑयल, दोबारा कह रही हूँ, ऑयल मेरे लिए इतना एसेंशियल है कि मैं ऑयल मेरे बेड साइड पे बॉटल्स भरी रखी रहती है। अच्छा, आपकी मसाज आप करवाती ना, एक हमारे यहाँ तो बहुत, मतलब जो आम अम्माएं होती हैं मसाज वाली, वो बड़ी सस्ती होती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो उससे भी आपकी बॉडी फर्म रहती है, अगर आप करवाना अच्छा ऑयल यूज चाहिए करते हैं, आपको। बॉडी ऑयल्स वगैरह यूज लाजमी करते हैं। कराना सर्कुलेशन चाहिए। रहती है। और आई क्रीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विटामिन ई ऑयल लगा रहे हैं, जैसे अब मैं ये स्किन एक्स की लगाती हूँ, ये लगा रही हूँ फिलहाल। अच्छा, ये आपकी ये बेस्ट है आई क्रीम। या क्लैरेंस की बहुत अच्छी है, क्लैरेंस की Clarins की भी अच्छी है। बहुत अच्छी है। ये बड़ा स्मूथिंग इफेक्ट दे रहा होता है आपको, कि ऑयल के बाद ये ज़रा सा लगा, ये लिफ्टिंग इफेक्ट देता है एक्चुअली। अब जो है ज़ाहिर सी एज आ रही है, तो आपके रिंकल्स आएंगी, नेचुरल सी बात है। हाँ। तो उसमें आपने ऑयल तो लगाया, बट ये हल्का सा लगाएंगे तो एक आपका बड़ा स्मूथिंग इफेक्ट आ वही जाएगा। ना, रात को अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, लाजमी देना वो चाहिए। आपके बालों को ब्रश करें आप अपनी अपनी एक रिजीम जो होती है आपकी हेयर नाइट स्प्रे टाइम। हैं, आपके हेयर सीरम्स हैं, वो लाजमी लगाइए। और सबसे बढ़ के निदा, सब कुछ कर लें, लेकिन सिर्फ लगाना कुछ नहीं होता, आपको खाना ज़रूरी है। ओ यस, ओ यस। ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगी तो तुम बताओगी ये सारी चीज़ें, और फिर हम ये सब फेस की और सब चीज़ें, क्रीम्स के बात करने के बाद हम अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर भी बात करेंगे कि हम कौन कौन सी सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसकी वजह से हमें खुद फील होता है कि ओ वाओ, जब से ये लेना शुरू की तो आपको और अपने अंदर बेहतरी महसूस हो रही है। So, एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ हमारी जवानी के राज जानने के लिए। हाय जवानी, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपको टिप्स और बहुत सारी पते की बातें सुनने को मिल रही है हम 5 लोगों से, जो, और हम इस पे बहुत फ़ख्र फील करते हैं कि जो हमारी एजेस हैं हम उससे कम नज़र आते हैं, और आप गैस करते रहे हमारी एजेस क्या हैं। इसकी तरह तो नहीं है हम, मेरी गैस करने की तरह तो जरूरत नहीं है। बताएंगे नहीं हम आपको।
और मुझे तो बताएं। आपको राज में ही रखेंगे हाँ, ये राज मुझे है। तो बताएं। मैं मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश है, जैसे डॉक्टर उमेरा हील नानी बन गई हैं और वो लगती नहीं है, या मैं जब दादी या नानी बनूं तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसी तरह नजर आऊं, बिल्कुल इंशाल्लाह। क्योंकि मुझे अपनी हर चीज़ ज़िंदगी की इंजॉय करनी है। लेकिन जो मेरी मतलब पोता पोती या नवासे नवासी होंगे उनको भी लगने चाहिए कि हमारी दादी है। प्राउड है ना कि दादी हमारी है, नानी को दादी है। देखें, हाँ। ऐसी हमारी नानी है। हाँ, सो वो एज ग्रेसफुली लेकिन अपना ख्याल रखें। ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे ये कह रही है कि इसने 2 पोनियां बांधी हैं, आज बहुत सारे लोग ट्रोल भी करेंगे, हाँ बच्ची बन रही हैं, मैंने भी क्या मुझे मकसद है? नहीं मुझे भी करेंगे शायद। हाँ, मैं भी तो पूरी क्या बात मकसद है इसका? नहीं वो तो Colourful, तुम्हारा ये वो देखो वाला बाले नहीं है मेरे ना। हैं कलरफुल और फ्लावर बिल्कुल यंग, इस पे हाँ। भी कर सकते हैं लोग। आई डोंट नो। नहीं, मुझे अगर आप पसंद है। खुश हो, आप जो नहीं, मैं पहन के खुश हूँ, खुश हो, जिस मुझे तरह आप पसंद कैरी है। करके अच्छा, एक खुश हो। मजे की बात और ये है कि एक सर्टेन एज बाद ना आपको लोगों की फिक्र नहीं रहती, पता है? हाँ, certain age जब के आप बाद। टीन्स में और 20s में होते हैं आपको बहुत फिक्र होती है, हाय अल्लाह वो क्या कहेंगे, हाय अल्लाह ये क्या कहेंगे। लेकिन आप एक सर्टेन एज में आते हैं, आपको कहते हैं हाइश, है ना? Who cares, हाँ। मतलब कि मैं क्या कहूँ, बिल्कुल, exactly। ये भी हो जाता है, थोड़े बोल्ड हो जाते हैं कि आप अपना अपना सोचते हैं। किसकी बारी थी? मेरी तुम्हारी। नहीं हमारी बात ये बात किसकी? मेरी। अच्छा हाँ हाँ अच्छा, हाँ हाँ, तुम्हारी बात हो तो रही थी स्किन की। नहीं, अच्छा नहीं, हमारी ब्रेक पे हो रही थी बात। चलो आ जाओ। अच्छा, मेरा रूटीन है, हम उसकी बात कर रहे थे कि नाइट तुम्हारी स्किन भी हमेशा बहुत अच्छी रही है। स्किन मेरी अच्छी, एक तो मैं वही टू बी ऑनेस्ट कि गॉड गिफ्टेड, क्योंकि मैंने हाँ, कोई अपने अल्लाह की शुरू में तरफ नहीं, से। अल्लाह की तरफ से मैंने कोई केयर नहीं करी। हाँ। अपनी जो है मैंने केयर शुरू करी 30s में आके। ओके, ठीक है ना, मैं बड़ी कि मेकअप में भी सो गई, थके आ रहे हैं, हाँ। रात को 2 बजे आ रहे हैं, सो गए। मैंने भी अगर 30s में शुरू मैंने भी अगर मैं कहूँ कि नहीं मैं तो शुरू से अपनी स्किन का ख्याल रखती हाँ। थी, मैं बिल्कुल नहीं रखती थी हाँ। अपनी स्किन का ख्याल। फिर मुझे, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मेरी वो और ज़्यादा ड्राई होती चली हाँ। गई, तो फिर मैंने बोला नहीं, अब मुझे मॉइस्चराइज़र की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ। तो फिर वो मैंने सारे डिफरेंट ब्रांड्स के मॉइस्चराइज़र भी ट्राई करे। ज़्यादातर मुझे वाटर जेल वाला मॉइस्चराइज़र सूट करता है, तो मैं वो नाम नहीं ले सकती, कुछ हम ब्रांड्स होते हैं जिनके नाम नहीं ले सकते। और मैं ये लैम्पकॉम का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मैं रात को भी यूज़ करती हूँ, ये मैं दिन में भी यूज़ करती हूँ। और ऑयल, कोकोनट ऑयल मेरे लिए, बेबी ऑयल, वो मैं यूज़ करती हूँ। तुम्हारी ड्राई स्किन है। नहीं, अच्छा, dry skin है। अच्छा। मैंने अक्सर पर ड्राई देखा है। स्किन में वाटर जेल तो हाँ, नहीं मैं वही करना है। हैरान हो वो रही मुझे हूँ। बहुत सूट करता है, इतना मुझे सूट करता पर है। मैं देखो फिर वो हैरान हूँ। लाइट मॉइस्चर होगा, वो लाइट मॉइस्चर होगा, वो हैवी मॉइस्चर नहीं, heavy नहीं नहीं। होगा। हाँ, वो क्योंकि light नादिया moisture मेरी नहीं। ऑयली स्किन है, हाँ। तो मैंने हमेशा जेल बेस्ड क्रीम्स इस्तेमाल किए हैं, हाँ, क्योंकि मेरे पिंपल्स हो जाते थे। अब जैसा मैंने तुम्हें एक दफ़ा याद है बताया था शो में कि नीचे विटामिन जो सी है वो मुझे काला करता है, और मगर विटामिन सी फेस वॉश मेरा स्किन को ब्राइट करता है। डिफरेंट चीज़ें आपको, अब आप मॉइस्चराइजर अगर मैं विटामिन सी लगाऊंगी तो मुझे काला कर देगा, वो टैन कर देगा। नहीं तो मैं vitamin- विटामिन सी वाला मॉइस्चराइजर कोई यूज़ ही नहीं कर सकती जिसमें विटामिन सी हो। हाँ, वो मुझे जो विटामिन है सी ना, का मॉइस्चराइजर अगर तुम सनब्लॉक के बगैर करोगी तो वो शायद सनब्लॉक तो करेगा मुझे ना। सूट ही नहीं करता कोई। नहीं तो वो अगेन स्किन टाइप पे डिपेंड यही करता ना। है ना कि इसकी- अगेन इसने बताई भी है बातें, इसकी बिल्कुल हाँ, अलग है। मेरी बिल्कुल हाँ। अलग। मैंने हर तरह का, मैंने तुम्हारा भी सन ब्लॉक, मैंने दुनिया के महंगे से महंगे सन ब्लॉक सब ट्राई किए हैं, मुझे कोई सूट नहीं करता। मैं नहीं ग्रे हो सूट- जाती हूँ, मैं ग्रे हो जाती हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं करती सन ब्लॉक यूज़। वो बेहतर होता है कि मैं लाइटर सा बेस लगा लूँ, तो वो मेरे लिए वो सन ब्लॉक जैसे प्रोटेक्ट मैं समझती हूँ करती हूँ। कि मुझे सन ब्लॉक लगा लूँ और अगर मेकअप कर ली, सन ब्लॉक ही ग्रे कर देता है, मेकअप करके और ग्रे हो जाती हूँ, मैं जाके मुँह धोती हूँ। मतलब मैंने इतना पैसा बर्बाद किया है हाँ। सन ब्लॉक पे, और हर महंगे से महंगा मेकअप और किस सस्ते चीज से सस्ता। उतारती हो? मैं वाइप से या कोकोनट ऑयल से या बेबी ऑयल से। ओके, ठीक है, ओके, उससे मैं मेकअप उतारती हूँ। और क्योंकि मुझे चाहिए होता है कि ज़रा मेरे स्किन पे वो हो मॉइस्चर ज़्यादा वो चाहिए होता है। और उसके बाद दैट्स इट। मैं उसके Okay. बाद ये नाइट क्रीम लगाती हूँ। चलो। कभी दूध से मैं ये भी करती हूँ, टोटकी भी करती हूँ। हाँ। हाँ, कभी दूध से क्लिनजिंग करती हूँ। बूट्स का मैं यूज़ करती हूँ क्लिनजर, और बूट्स का टोनर यूज़ करती हूँ मैं। Okay, वो मुझे okay. बहुत सूट करता है। हाँ, तो वो बूट्स बहुत यूज़ करती हूँ मैं, जैसे अभी इन्होंने बताया था टोटका कि तो नहीं है, बोट्स ब्रांड नहीं, है। मैं बता रही हूँ। मैं कह रही हूँ टोट के भी टोटका यूज दूध, करती हूँ, दूध लगाती हूँ। सुन ले मेरी माँ। नहीं मैं तुम बताओ। दूध पे आ देखो, गए। मैं कह रही हूँ कि सारी चीजें हाँ, मिक्स। अच्छा सहीमा तुम बताओ। मतलब मैंने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया, हसीना A+ का था। हम तंडे वाला यार गए वहाँ पे, और ग्रीनरी, फ्रेश एयर, ऑर्गेनिक खाना, चीज़ें, मैं तो पागल होगी। वहाँ पे जो आटा भी हमने खाया वो लाल चपाती होती थी। मैंने अच्छा खाना खाया वहाँ, मैंने एक्सरसाइज की, और जिस एनवायरनमेंट में मैं थी
उससे मैं जब वापस आके इतनी गोरी, इतनी फ्रेश और इतनी पतली, क्योंकि एक्सरसाइज 2-2 घंटे करती थी, वहाँ एनर्जी इतनी मुझे मिलती थी, फ्रेश एयर मिलती थी, एक अलग बात थी वहाँ। तो उसके बाद से फिर मुझे इतनी केयर करने की जरूरत तुम्हारा कहने का मकसद टंडोल और यार चले जाएं। नहीं, आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिल नहीं, रहा है, इसके अलावा बताओ क्या पॉजिटिविटी मिल रही है, अच्छी डाइट है, वो तो मिलती ऑर्गेनिक है उसके नहीं, बाद में पता है सच्ची में माहौल से बहुत बहुत वो फर्क तो पड़ता है, पड़ता है। बहुत फर्क मतलब पड़ता जहाँ ग्रीनरी है और ये तो आंखों को लग fresh रही air है, है, yes, आपका योगा या एक्सरसाइज करने को मगर दिल हर चाहता वक्त नहीं है। बैठे रह सकते मैं ना ये वहाँ। करती हूँ, मुझे जब लगता है कि मैं फाइन लाइंस आ रही हैं, स्किन बहुत ड्राई हो रही है, पानी कम पी रही हूँ, तो मेरे पास एक शहद है जो मैंने हर चीज़ का, वो कहते हैं ना हर फन मौला मेरा शहद है। मैं रात को शहद लगा लेती हूँ, सो जाती हूँ, या फिर मैं आधा 1 घंटा शहद लगा के छोड़ देती हूँ। उससे मेरी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाती बहुत है, fresh हो जाती है। बहुत फ्रेश हो जाती है। शिफा रखी है अल्लाह ताला ने उसमें। बेशक, तो बेशक। सिर्फ शहद लगाती हूँ और किसी भी गार्नियर, मैंने बहुत ज़िंदगी आसान की हुई है, मैंने कोई ब्रांड्स नहीं रखे हुए कि मैं ये लगा लूँ। एक मैंने विटामिन सी उसका लगा लेती हूँ रात में, बॉडी शॉप का, वो लगाती हूँ और बस ख़त्म। दिन में शहद लगा लेती हूँ, दिन में कभी मैं मॉइस्चराइजर लगाती भी पर नहीं हूँ। शहद लगा के तो मक्खियाँ नहीं आती। मक्खियाँ नहीं आती, लेकिन चूंटियाँ चल रही हैं, अच्छा मक्खियाँ मुझे आ कुछ रही हैं। लगा के ना उलझन होती है, लेकिन मैं छोड़ देती हूँ। मैं कहती बहन हूँ तो ठीक है, सीधा होगी। सोती है क्या? अब करवट की तो तकिया ही चिपक जाएगा। अब मैंने शहद रात लगा के सोता कौन है? हाँ तुम्हारे तकिए का क्या हाल होता है? बहुत अच्छी होती है नहीं नहीं, अब मैंने रात में लगाना यार छोड़ दिया। बहुत best। ग्लिसरीन है, ये कह रही wash ग्लिसरीन करनी- अच्छी होती है, बेटा मैं लगाऊं ना सुबह आऊंगी तो दौड़े निकले हुए होंगे नहीं, मुंह मैं पे। अपनी ड्राई स्किन की बात करी हूँ, ड्राई स्किन हाँ, वालों ये के कहना लिए, जरूरी है। जिनकी ड्राई स्किन है वो अपने ग्लिसरीन का मेरे लिए तो हाँ, ग्लिसरीन का दूर। भी नहीं, ग्लिसरीन को अगर आप रोज वाटर के साथ मिक्स करोगे तो आपको मसला नहीं है। मेरे नहीं, देखो मेरी जितनी ऑयली और जो पिंपल वाली स्किन है ना, इसकी ज्यादा है ना, acne एक्नी problem है प्रोन ना स्किन है मेरी ना, भी तो एक्नी प्रोन है। आई डोंट देख लगती नहीं, तो मैं तो ड्राई लगती है। हाँ, ना बहुत एक्नी ये प्रोन बता है। तो रही कि बचपन से इसको इशू यार हमेशा। देखो पता है, लेकिन आपके आपका फेजेस होते हैं, रोज कभी आपकी वाटर ड्राई के हो साथ जाती है। अगर हो आप जाती है, हाँ। हाँ रोज वाटर के साथ ग्लिसरीन मिक्स करोगे, मैं तो direct ज्यादा ग्लिसरीन, रोज मेरी वाटर dry का इसलिए इतना मुझे सा direct। ग्लिसरीन बहुत हाँ, थोड़ा अच्छा सा, है। थोड़ी सी। हर क्रीम में ग्लिसरीन होती है, तो मुझे एक क्रीम उठा के दिखाओ अगर ग्लिसरीन ना हो तो तुम मेरा सही नाम कह रही चेंज कर देना, नहीं, ठीक है ना? तुम्हारा नाम तो यही है। नहीं, तो हर क्रीम में अगर ग्लिसरीन है तो फिर दैट मींस बेस, हर क्रीम की बेस ही ग्लिसरीन बहुत होती अच्छा है, है ठीक है ना? ग्लिसरीन, बहुत ग्लिसरीन skin और साथ में थोड़ा बहुत जाहिर है मेरा हील इज अ हर्बलिस्ट एंड शी आल्सो कॉन्कॉक्ट्स अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, हाँ। पैराफिन भी होती है, ठीक है ना? तो दीज आर वैक्सेस, यू नो, तो वैक्स जो होती है वो आपको मॉइस्चर देती है। अब हाँ, उसके moisture। अंदर अलग से जो भी ऊपर से इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं तो उसका थोड़ी सी कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है, लेकिन ग्लिसरीन तो हर क्रीम में हर होती cream है। की तुम्हारी base है। हाँ। आई क्रीम में भी ग्लिसरीन होगी, ठीक है ना? भाई तो आई क्रीम के लिए तो मैं तुम्हें कहा वैसे कि वो चाहिए उसके होता है। अलावा विटामिन ई ऑयल कितना हाँ, हाँ। वो तो झुर्रियों के लिए बेस्ट है, लेकिन हाँ। मेरे जो पिंपल्स होते हैं यहाँ पे चिन पे, यहाँ पे यहाँ ये तो पूरा वो नहीं लगा उनको- सकती, कहने का इसका मकसद है कि पूरा, जैसे मैं पूरा। तो पूरा लगा लेती हूँ ना फेस पे ग्लिसरीन लगा के और सो जाती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, वो तो सिर्फ तुम कर सकती हो, हाँ, लेकिन वो मैं करती हूँ। ऑयली स्किन वाले हम लोग नहीं ये नहीं कर पता है क्या मतलब कि जब गर्मियाँ होती ना तो मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी नहीं लगाती रात हाँ। को, मैं सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड लगा के सोती हूँ जब गर्मियाँ होती हैं, क्योंकि वो सिरम होता है, पतला होता है, जज्ब हो जाता है, ऑयली नहीं होता। वरना जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो मैं परी नहीं पूरी लग रही हूँ। अच्छा, मेरी वैसे स्किन रूटीन में ना मैं बहुत ज़्यादा हमेशा से लाइक यू वर आस्किंग, यू नो, कि बचपन में क्या करती थी, तो मैं बचपन से ही मुझे बहुत ज़्यादा अपनी स्किन के बारे में हमेशा बहुत ज़्यादा होता था कि मुझे बहुत केयर ख्याल करनी करना। है, तो क्या ख्याल लगाती थी करना तुम? है। सो बचपन का तो खैर एक अलग ही एक रूटीन होती थी, लेकिन ये कि अब जो है वो मैं अपना दिन और रात दोनों में, मतलब कि मेरी एक प्रॉपर एक रूटीन होती है। और वो रूटीन अगर मुझे लगता है कि अगर रूटीन जो है वो मेरी थोड़ी सी 2-3 दिन जो है वो यू नो रूटीन छूट जाए, आई कैन सी अ ह्यूज डिफरेंस ऑन माई फेस। मतलब यू नो स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, थोड़ी सी यू नो मतलब लाइफलेस सी हो जाती है। और मुझे लगता है कि यू नो कि हाँ यार अब ये 2-3 दिन हो गए हैं कि मैं थोड़ा सा यू नो रिलैक्स में तो हो गई हूँ, तो सुस्त हो गई, हाँ, हाँ। सुस्त हो गई, तो वो फर्क पड़ता है उससे। हाँ। तो बेसिकली यू नो लाइक जो हम रात की क्लेंजिंग की क्या जो बात कर प्रोडक्ट्स रहे हैं, लगाती हो? मैं जो हूँ वो खैर अपना, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मैं जो हूँ वो अपना, अगर मैंने बेस वाला मेकअप किया हुआ हो, मतलब कि जब मेकअप वो भी होता है कि जो आपने सिर्फ ब्लश ऑन लगा लिया, हाँ। सिर्फ हल्का सा कंसीलर लगा लिया, वो आप फेस वॉश के साथ भी आप रिमूव कर सकते सही हो। है। लेकिन अगर मैंने बेस लगाया हुआ है, मुझे प्रॉपर हैवी क्लेंजिंग की ज़रूरत है,
तो फिर मैं उसके अंदर वाइप्स लेके, मिसेलर वाटर लेके, और मिसेलर वाटर मैं वो वाला इस्तेमाल करती हूँ जो कि डुअल होता है, जिसके अंदर पानी और ऑयल दोनों होते मिक्स हैं। होता है, वो बहुत अच्छा तो होता वो जो है ना, वो आपका प्रॉपर आई मेकअप भी रिमूव करता है, वो आपका मस्कारा वगैरह जो भी होता है, आपका बेस वे सब हटा देता है। वो मैं वाइप्स के ऊपर लगा के, और वो जो है वो पर वो मिक्स होना चाहिए, वो जो पानी और ऑयल वाला। उसके बाद फिर मैं फेस वॉश जो है वो ज़रूर करती हूँ। मेरा जो है ना, वो जो कोरियन स्टेप्स है, 10 स्टेप्स वाला, मेरा हमेशा से वो वाली रूटीन रही है कि क्लेंजिंग भी डबल क्लेंजिंग होती है, ठीक है ना। तो पहले मेकअप रिमूव किया, उसके बाद फेस वॉश किया। फेस वॉश क्योंकि मेरी एक्नी प्रोन स्किन है, तो मेरी जो अपनी ब्रांड का जो एक्नोजैप का जो मेरा वो है फेस वॉश, मैं वो इस्तेमाल करती हूँ रात में, ठीक है ना। उसके बाद फिर जो है वो मैं अपनी मतलब विटामिन सी की सिरम हो गई, नाइसिनामाइड हो गया, रेटिनॉल सिरम हो गया, फिर आई क्रीम हो गई, उसके बाद फिर फेस क्रीम हो गई, फिर बाद में सोने के वक्त जो है वो मेरे बॉडी बटर्स लग रहे होते हैं, पाँव पे जो है वो मेरी चीजें लग रही होती हैं, रात को सोने से पहले भी मेरा मतलब कि क्रीमें जो है वो मेरी बेड तुम साइड पे वाकई भी। जिन हो यार, मतलब इतना काम करने के बाद मेरा तो कभी कभार होता है सो नहीं जा हिम्मत बस। होती है। नहीं, करना जरूरी होता है। मैं वही कहना, 2-3 दिन में छूट स्पेशली जाता ऑयली है स्किन ना, वालों के लिए 2-3 दिन अगर छूट जाता है तो मुझे फील होता है कि ओ गॉड, लाइक अच्छा ये स्किन मेरी इतनी डल लाइफलेस क्यों लग रही है, बिकॉज मुझे पता होता है कि हाँ यार 2-3 दिन ये हो गया है। तो उसके बाद फिर जो है सुबह में, अब मैंने क्या करना शुरू किया पिछले ऑलमोस्ट 6-8 महीने से, सुबह में जो हूँ, बिकॉज थोड़ी सी बॉडीली चेंजेस जाहिर आती हैं, जैसा तुमने कहा ना फेजेस आते हैं ऐसे। सुबह में मुझे लगता है कि अगर मैं अपना फेस वॉश आजकल करती हूँ ना, पिछले 6-8 महीने से, मुझे लगता है कि मेरी स्किन टू मच ड्राई हो जाती है। तो अब मैंने क्या करना शुरू किया कि मैं सुबह में सिर्फ पानी से अपना फेस वॉश करती हूँ। मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, पूरा अपना पानी से फेस वॉश करके और उसके बाद दान ब्रश वगैरह करके, और फिर मैं लगाती हूँ अपनी आई क्रीम, और उसके बाद सन ब्लॉक लगाती हूँ। सन ब्लॉक वो भी ऑयल फ्री सन ब्लॉक, और फिर मैं अपना जो ना वो बेस या जो भी अगर मुझे मेकअप करना होता है वो अपना वो करती हूँ। लेकिन फिर दिन में जो है मुझे सन ब्लॉक लगाना मुझे ज़रूरी होता है। मैं समझती हूँ कि लाइक जो सन होता है ना, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, आपकी प्रेमेच्योर एजिंग भी होती है, रिंकलिंग भी उसकी वजह से होती है। मॉइस्चराइज़र जो है वो अगर आप अपने सन ब्लॉक में मॉइस्चराइज़र लगा लो, मिक्स कर लो, बट सन ब्लॉक इटसेल्फ इज़ अ मॉइस्चराइज़र, ठीक है ना। तो वो फिर बड़ा एक एसेंशियल एक चीज़ होता है, ख़ासतौर पर अगर मुझे घर से बाहर निकलना है, तो फिर मैं सन ब्लॉक फिर ज़रूर लगाती हूँ। समटाइम्स बिकॉज लाइक आई सेड कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरी स्किन ड्राई अगर हो जाती है, तो एट टाइम्स देयर इज अ स्प्रे सन ब्लॉक एज वेल जो कि ऑयल बेस्ड है, वो मैं लगा लेती हूँ अपने मेकअप से पहले। मतलब तुम ठीक ठाक ख्याल माशाल्लाह रखती हो जरूर। भाई देखो ना, तुम्हारा सैलून भी है ना नादिया, तो वो लोग तुम्हें देखकर आएंगे भाई तुम्हारे पास, तो तुम्हें और देखो ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जेना क्रीमें और ये सारी चीजें लगाने से होता है। मैं ट्रीटमेंट्स भी करती हूँ, मतलब चाहे वो बोटॉक्स हो गया, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो आप क्रीमों से ट्रीट नहीं कर सकते, उसको मेंटेनेंस में डालती उसको मेंटेनेंस में डालना जरूरी है। अगर आपके फोरहेड रिंकल्स आ रहे हैं, आईज के अराउंड रिंकल्स आ रहे हैं, आपको बोटॉक्स की नीड है। अगर आपको कहीं पे लाइक अंडर आईज पे अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, आपको फिलर्स की नीड होगी। डार्क सर्कल्स क्या फिलर्स से खत्म हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, गड्ढे होते हैं, डार्क सर्कल्स घड़ा, मैं वही गड्ढे की बात कर रही हूँ, डार्क सर्कल्स लेकिन डार्क सर्कल भी रिमूव होगा, क्योंकि मैं उसकी रीजनिंग बताती हूँ। अगर आपने फिलर हल्का लिया है ना, कम फिलर लिया है, तो बेसिकली डार्क सर्कल, लॉट ऑफ टाइम्स डार्क सर्कल्स जब होते हैं तो आपकी स्किन उधर डिहाइड्रेटेड भी हुई भी होती है, ठीक है ना। जब उधर हाइड्रेशन मिलती है ना स्किन को, क्योंकि फिलर्स बनते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, ठीक है ना। हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स होते हैं, ये पानी को अब्जॉर्ब करते हैं। जब पानी को अब्जॉर्ब करते हैं हमारी बॉडी के अंदर से, जब पानी को अब्जॉर्ब करते हैं, तो साथ में वो जाहिर है वो वाली चीज़ें भी अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डार्कनेस ख़त्म हो जाती है, ये कम हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है डार्कनेस जो होती ना, हमारे यहाँ मेरे सैलून में जितने भी मैंने आज तक फिलर्स किए हैं, जितनी भी ख़वातीन मेरे पास आई हैं आज तक फिलर कराने के लिए, क्योंकि उनको डार्क सर्कल हो रहा है, आई वुड से 85% ऑफ द टाइम खड्डा होता है, स्किन डार्क नहीं होती है। स्किन डार्क होना बहुत कम
खवातीन में स्किन डार्क होती है कि आपकी आंखों के नीचे की स्किन ही जो है वो डार्क है। अगर आंखों के नीचे की स्किन डार्क है तो आपको अलग किस्म की क्रीमों की नीड है, आपको हल्की सी जेंटल एक्सफोलिएशन की नीड है, आपको ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स की नीड है, आपको विटामिन सी सीरम्स की नीड है, आपको विटामिन ई ऑयल, अगेन बिकॉज वो आपको हाइड्रेशन देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इंटरनली अगर आप फिलर लगाते हैं तो आपका गड्ढा अगर होगा वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डार्क सर्कल की अपीयरेंस है वो खत्म हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी चीजें हैं जो मैं करती हूँ ट्रीटमेंट्स के तौर पे, और फिर ये बाकी सारा कुछ जो है वो मेंटेनेंस में आ जाता है। अच्छा, अब मैं छोटे से ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, एक तो आप लोगों ने थोड़ा विटामिन्स भी बताना है, और क्या कभी कभार ना आप अपनी एज को रिवर्स कर सकते हैं अपने पहनावे से भी। हम सही एक सर्टन एज पे हम सही कपड़े नहीं पहन रहे होते जो हमारे पास सूट नहीं कर रहे होते, वो आपको और ज़्यादा एजड दिखा रहे होते हैं। सो आप यंग लगते हैं अपने पहनावे से, अपने मेकअप से, अपने बालों के कट से। ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं इन सारी चीज़ों के अलावा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वो आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। देखिए अभी जो इसने बताई है ना रबाब ने, जो नुस्खा बताया, मैं हम दोबारा बताते हैं, यकीन माने ये हम सब पी रहे हैं, हमारे हाथ में ये नुस्खा है और इतना कोई मजा आ रहा है पीने में। दोबारा बताओ क्या क्या था इसके अंदर। इसके अंदर साबुत धनिया है, हाँ। इसके अंदर दालचीनी है, इसके अंदर जीरा है, इसके अंदर सौंफ है, इसके अंदर पिसा हुआ अदरक है, इसके अंदर अजवाइन है, हाँ। और इसके अंदर है हल्दी। यकीन माने इसका एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा है, शहद मिला के हम और पी रहे हैं। शहद लेमन के साथ, कभी अगर लेमन नहीं हो तो एप्पल साइडर अच्छा, विनेगर। सारी चीजें तुमने रेशियो तो बराबर तो नहीं डाला होगा। मैंने अजवाइन अजवाइन इतना कम डालोगे डाली तो है, पेट खराब हो जाएगा। अजवाइन कम डाली है हाँ। मैंने। बाकी सब्जी सब मैंने बना लिया, 3-3 चम्मच सब डाल दिए। चावल खाने वाले चम्मच होते हैं वो 3-3 सब डाले, अजवाइन 1.5 चम्मच डाला, 1.5 चम्मच डाला। बाकी सब मैंने बहुत बराबर मजा आ रहा है अदरक भी सीरियसली। उतनी डाली। अदरक मैंने 1 चम्मच, अच्छा हाँ, क्योंकि अदरक तो भी वही कम है। डाली। अच्छा गरम फ्लेवर होती है, है। अदरक 1 चम्मच, और हल्दी क्योंकि कितनी? ज्यादा था ये, जरा ये कम हुआ भाई, ज्यादा था। हमने पानी उबलवाया और उसमें कितने चम्मच डाले हैं तुमने? ये मैंने ये छोटे वाले 1.5 चम्मच डाला है इसने। और अच्छा सुबह सुबह फ्लेवर नहीं आपका एकदम मुंह गंदा कड़वा कड़वा मैंने हुआ तो होता। नींबू के नहीं, सॉरी, किसी भी चीज के बगैर मैं पी रही हूँ, ना नींबू इसके अंदर ना इसके अंदर वो है। लेमन डाला भी उन्होंने। नहीं। अच्छा, अच्छा, अब आ जाए हम बहुत ज़रूरी चीज़, मल्टीविटामिन्स के अलावा जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं उसके अलावा क्या ऐसा पहनता ओढ़ते हैं जो आपको अच्छा यंगर फील देता है? जी उमेर आई। मैं बताऊँ? अच्छा, तो खास मुझे ऐसा फील होता नहीं, बट जैसे अब मैंने पहना हुआ है ये अपना, खड़ी होकर दिखाएं दोबारा। आप चली गई प्लेन सॉलिड कलर आपने पहना हुआ है बिल्कुल, और हाँ। बिल्कुल सीधा मतलब प्लेन कट नॉर्मल जो और कुर्ता, ट्राउजर पहना हुआ है साथ। ट्राउजर में ट्राउजर पहन हाँ, थोड़ी सी छोटी शर्ट। हाँ, मतलब या तो बहुत लॉन्ग हो हाँ। या शॉर्ट हो, मिडिल मतलब मिड लेंथ की मुझे पसंद नहीं आती। हाँ। और वो मुझे अच्छा भी नहीं लगता, वो बड़ा मतलब ना अजीब सा लगता है। मोस्टली मेरा यही होता है। हाँ। सबसे ज्यादा अच्छा, मेरा। मैंने ये नोट किया है, जॉगर्स पहनने से आप इतने यंग लगने लग हाँ, जाते Oh, हैं। yes. अभी देखो Oh, फहीमा, yes. इधर आओ जरा दिखाओ। Oh, yes. फहीमा ने सॉलिड कलर पहना हुआ है और साथ जॉगर पहने हुए हाँ, हैं। इससे yes. बहुत इधर फर्क आओ ना, नजर नहीं आ रहा कैमरे में। मतलब आई डोंट नो कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं नहीं, वेस्टर्न सही कह पहनती रही हूँ या मैं साथ feel जॉगर आती नीचे है, पहनती feel हूँ। आती है। बिल्कुल एक फील आती है आपको। Exactly. आपकी एकदम से body आपकी- language- हाँ, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आप यंगर लगते हैं, आपको अंदर से लगता है कि आप टीनेजर, अपनी वो टीनेज में चले गए। आपको भागने अंदर का से लगता है, Again, भागने but का energy- एक्टिव हो जाते हैं ना आप। एनर्जी वाली चीज होती क्योंकि energy कंफर्ट वाली। लेवल आ जाती है ना। हाँ, comfort अब level। जॉगर्स Heels से पहन अब मैं के- तुम्हें कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बात कर रही हूँ ना, मैं जॉगर्स में फ्लैट्स नहीं पहन सकती। मैं जॉगर पहनती हूँ, बट मैं ज्यादा जॉगर्स में या फ्लैट में नहीं चल सकती। मेरे हाँ। बैक में दर्द शुरू हो जाता है। हाय अल्लाह। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको सपोर्ट की जरूरत है। हाँ। आपको हील पहननी पड़ेगी थोड़ी सी, कि जो आपके बैक को, जो मेरी पीछे इसके की वो सारे है, काम उल्टे, तो उल्टी मेरे- तो नहीं पैदा हुई थी। नहीं, पैदा उल्टी नहीं थी बेटा, मेरा उल्टा पैदा हुआ था। इसके सारे अगर काम मेरे उल्टे काम हैं। उल्टे हैं। बैक तो को मैं- सपोर्ट करने के लिए हील पहन रही है। वेजेस पहन के Oh, yes. और पूरी, मैं आप शॉपिंग मॉल पूरी दुनिया घुमा दें मुझे, मैं वेजेस पहन के एयरपोर्ट हर जगह घूम सकती हूँ। मेरा भी मगर मैं- वैसे सेम है, क्योंकि मुझे भी, मैं बिल्कुल फ्लैट Flat चप्पल नहीं नहीं पहन पहन सकती। मुझे हल्की सी कुशनी की जरूरत है, हल्की सी हील की जरूरत है। दिखाओ, खड़ी ये होके अभी तो दिखाओ सब flat चप्पल। नहीं, भी जो अभी तो मैंने सब पहनी flat दी है ना, चप्पल मुंह पे नहीं रहा, खड़ी होके दिखा दे। नहीं, मैं सोल अभी तो- दिखा रही हूँ इसकी। हाँ। सोल दिखा रही हूँ कि ये हल्का सा कुशन्ड है सोल, हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी वजह से जो है वो कुशन मुझे, जब मैं ज्यादा उसमें, लेकिन अगर मैंने चल वेजेस सकती। पहनी हुई होती है ना, हाँ। तो वेजेस में तो मैं पूरा दिन मैं भी निकाल घूम दूं, मैं सकती हूँ। मॉल्स में घूम लूं, मैं जहाँ पे भी चली जाऊं वेजेस पहन के, मगर मैं फ्लैट पहन के
नहीं चल सकती नहीं चल ना, सकती। मुझे बैक अच्छा, जैसे इसका मतलब जूतों से भी बड़ा आपकी एज जो है ना वो डिफाइन होती है। कौन से ऐसे जूते हैं जो आपकी एज बड़ी दिखाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं। मैंने देखा Depend आंटियों करता को है। प्रिंटेड कपड़े पहन के वेजेस पहने होते हैं, अजीब लग रही होती हाँ, हैं। वो combination ऊंची आप- चप्पल वाली जो नहीं होती, वेजेस वाली हाँ, चप्पल हाँ। टाइप की, क्योंकि जब कोई छोटी कद की होती है खवातीन तो वो वेजेस वेजेस पहन लेती है, सलवार कमीज के साथ, लॉन की सलवार कमीज के साथ, और वो पट्टी वाली जो होती है ना। पट्टी वाली। अच्छा, वेजेस के भी तरीके होते हैं कि वो आप full वेजेस भी वहाँ किस पूरा तरह की platform। पहन रहे किस हैं। तरह के पहन रहे हैं? आप वेजेस भी सलवार कमीज में भी पहनते हैं, हाँ। बट उसका स्टाइल क्या है? फिर वो बटवा भी पकड़ती हैं, पर्स जिस तरह पर्स लेने का स्टाइल या स्टाइल पर्स होना होता है। चाहिए। उससे क्रॉस उससे बॉडी जो वो मेरा तो बहुत ज्यादा इस चीज पे यकीन है कि आपकी जो है ना आप मतलब कि जो 3 पीस सूट है ना लॉन वाला, वो तो आंटियों का कब के आउटफिट्स हैं। हाँ, प्रिंटेड 3 पीस लॉन के सूट्स जो हैं वो आंटियां ही पहनती हैं। हाँ। जो जैसे कि मेरा हीलिंग भी जो है वो उन्होंने प्लेन पहना हुआ है और वेस्टर्न कट का है, ठीक है ना। हाँ, वेस्टर्न कट्स जो होंगे वो क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट कमीज पहनी है, इट्स लुकिंग लाइक अ लॉन्ग शर्ट। जो वेस्टर्न शर्ट जो होती है वो लॉन्ग शर्ट महसूस हो रही है और नीचे उन्होंने पैंट पहनी है, शलवार नहीं पहनी है, ठीक है ना। शलवार जो है मुझे लगता है कि आपकी एज में इजाफा नहीं, करता है। नादिया, मैं यहाँ करेक्ट करूंगी, ये शलवार भी क्योंकि आजकल जैसे वापस से फैशन में शलवार आ गई है। आप अगर शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार पहन के भी, मगर आप पहन क्या रहे हैं? सॉलिड कलर पहन रहे हैं, छोटे पाइचों वाली शलवार पहन रहे हैं, या बड़े बड़े वाले पाइचों वाली? उसके भी कट्स आते हैं शलवारों के कि आप स्टाइलिश वाली, थोड़ी सी ऊंची, मुझे छोटे ऐसा लगता पाइचों है, वाली, मैं वही शॉर्ट कह रही शर्ट ना, के मैं साथ। नॉर्मल आजकल रेगुलर जैसे- शलवार की सुनो, बात कर रही आजकल जैसे फैशन में छोटी कमीज हाँ, और शलवार। खुले पाइचे खुले और उसके पाइचे। नीचे खुस्से Yes। बहुत प्यारे कोल्हापुरी, लगते हैं। वो और भी प्रिंटेड बहुत दुपट्टा younger ले, दिखाते और हैं। आप अच्छा प्रिंटेड लगता है, दुपट्टा ले कोल्हापुरी लें, बहुत अच्छा तो वो भी आता है। अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो आम जो हमारी जो खवातीन वो है यहाँ जो कि तीनों। 3 पीस सूट पहन के और वो जो नॉर्मल रेगुलर शलवार होती है जो थोड़ी सी यू नो लाइक नॉर्मल जो normal एक हाँ। एक अलग किस्म की जो शलवार है जो कि हल्की सी थोड़ी सी छोटे पाइंचे वाली शलवार होगी ना, वो छोटे पाइंचे वाली जो शलवार है वो डेफिनेटली आपका एयर होस्टेस वाली शलवार तुम कहना चाहो। हाँ वो आपको यंगर में दिखाता है क्योंकि और अगेन अगर तुम एयर होस्टेस वाली शलवार की बात, उसमें ज्यादा घेर नहीं घेर होता, नहीं होता। ठीक है ना। तो Straight अगेन straight फिर शलवार आपकी होती और वो वेस्टर्न कट में ही आ जाता Exactly. है। स्ट्रेट कमीज होगी, हल्का सा यू नो टेपर्ड किस्म हाँ। का जो है वो वेस्टर्न कट होगा, पैंट नेसेसरली नहीं होगी लेकिन वेस्टर्न कुछ कट लोग नहीं भी पहन सकते अच्छा, ना पैंट्स, नोट क्योंकि करो weight कि gain जब जिनका हम होता है। टीनेज में थे और हम साड़ी पहन लेते थे एकदम एज लगने लगती बहुत थी। बड़े कोई लगते थे, नहीं, yes। मैं तो Even जूड़ा मैंने बना अपनी लें, पूरी जूड़ा बना के प्रेगनेंसी कितने बड़े में लगते हैं। मैंने हाँ। पूरी प्रेगनेंसी में साड़ी पहनी है, पूरी प्रेगनेंसी में, और अभी भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो मैं साड़ी पहन के चली जाती कुछ भी कहो बेटा, जो लेकिन- तुमने अभी लेकिन- पहना है और तुमने साड़ी पहनी है, तुम इसमें यंग लगोगी। ऑफ कोर्स नहीं, but I feel- डेफिनेटली साड़ी आपको नो नो aged नो दिखाती बिल्कुल है। बिल्कुल साड़ी आपको एज दिखाती है, हाँ, बिल्कुल दिखाती है, age बिल्कुल मुझे नहीं बिल्कुल। लगता। तुम मानो या ना मानो, तुम वोटिंग करा लो। अच्छा, बालों में भी अगर आपने नीचे वाला जूड़ा हाँ, बांधा हुआ उसमें है, आंटी वाला उसमें जूड़ा- आप उसमें आप यू नो आंटी लगेंगे, अगर लगेंगे, आपने हाँ। इस किस्म की Yes, नहीं, नहीं, तो हर कोई डेफिनेटली pony नहीं बना सकता नहीं, ना। मैं हर कोई किसी की बात भी नहीं कर रही हूँ यार, मैं जैसे कि मैं तो इन्होंने पता बाल क्या खुले लगूंगी, रखे हुए अगर मैं ये 2 पोनियां बना लूंगी तो मैं मिस मिमी लगूंगी। नहीं, मैं वैसी बात कर रही हूँ। आमिर खान की फिल्म में नहीं थी मिस मिमी? देखो अगर बाल आपके खुले हैं और अगर आपके बाल आपके फेस फ्रेमिंग कर रहे हाँ। हैं, आपके बाल जो हैं वो थोड़े से वॉल्यूम वाले दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा लंबे सीधे बेजान बाल बहुत बुरे लगते हैं, आपको एज देते हैं वो बहुत ज्यादा लंबे सीधे बेजान बाल, राइट। अगेन अगर हम बालों की बात कर रहे हैं उसमें डाई भी आ जाता है कि अगर आपके यू नो सफेद बाल आ रहे हैं तो फिर आप अगर उसको डाई करते हैं तो फिर ये कि आपकी एज है, लेकिन अगर करें आप क्या बहुत करें, आपने यंग क्या एज में करें? अगर आप हाइलाइट्स करेंगे तो आप बड़ी उम्र के बिल्कुल। लगेंगे, आप बहुत बड़ी उम्र में अगर आप हाइलाइट्स करेंगे तो आप अपनी उम्र के लगेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बड़ी उम्र की खवातीन चाहे उनकी पूंछल रह जाती ना, पतली सी चुटिया, उन्होंने बाल नहीं कटवाने, क्यों? उनके बेटों को नहीं पसंद, क्यों? उनके हस्बैंड को नहीं पसंद। हाँ। अरे यार, आपकी इतनी सी पतली हाँ, एक बेजान exactly। चोटी रह गई है, यकीन माने अगर आप वो कटवा लेंगी, आप थोड़े से छोटे बाल रखेंगी तो उसमें वॉल्यूम भी आएगी, आप Yes। यंगर लगती हैं। एग्जैक्टली। डार्क काले रंग के बाल आप करवाएंगी, आप एजेड लगेंगी, क्योंकि बिल्कुल। आपकी स्किन की झुर्रियां नुमाया होंगी। बिल्कुल, आप exactly। हल्के लाइट कलर के बाल रखेंगी, भले ब्लॉन्ड ना करें, ब्लॉन्ड ना करें। वन टोन के बाल रखें, वन टोन के बाल रखें, जरूरी नहीं है कि हाइलाइट्स करें,
हाइलाइट्स जो है वो आपकी ग्रेइंग को छुपा देता है, आपकी ग्रेइंग में जो है वो थोड़ा सा आसानी कर देता है कि आपको बार बार रूट टच की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप सॉलिड कलर, वन टोन कलर आप रखेंगे तो वो आप ज्यादा कम उम्र की लगेंगे। बहुत ज्यादा ब्लॉन्ड बाल जो है वो आपकी एज में जो है वो इजाफा करता है, ठीक है ना? सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो इस टाइम फ्रेम में हम आप तक पहुंचा सकते थे। ऐसी तो बहुत सारी और बातें, उसके लिए एक पूरी किस्त और करनी पड़ेगी। मेकअप में बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हाँ, मेकअप में यंग लगने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सो आज जितना टाइम फ्रेम था उसमें हमने आपको बहुत कुछ समझाया। यहाँ तक नादिया इतनी जज्बाती हो कि उसने आज जो है वो तकारीर की हैं। तो अगर आपने मिस किया है तो यूट्यूब पे जाके ARY के हम आप ये दोबारा शो देखे, बातें सुनने से आप 2 महीने यंग तो लगने लगेंगे। दो महीने यंग लगेंगे। खाली बातें सुनने से अमल करना भी जरूरी है। अमल करना भी जरूरी है। खाली सुन के ही ना सोचे आज सुनिए मुझे आपको नहीं लग रहा मैं कुछ यंग लग रही हूँ। सुन के बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा सुने और अच्छे लोगों के साथ बैठे। जो जले कोड़े लोग हैं ना, जो हर वक्त Negative. अल्लाह शक्लें ही बनाते रहते हैं, उनके पास से उठना ही बैठना बंद कर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदाफिज। चलो भाई।